मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि अभी भी काफ़ी सारे लोगों की अटेंडेंस इस वजह से रह रही है कि उन्होंने ना जूम को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट नहीं किया हुआ। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे अपसेंटीज की लिस्ट के ऊपर, तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था, रीज़न भी सारा कुछ बता दिया था। लेकिन मेरे लिए भी ये मुश्किल है कि मैं वन बाय वन जो है ना वो मैनुअली चेक करके आप लोगों को बता सकूँ वो क्या मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं फिट फाट, आप लोगों की दुआएं हैं। वो तो कोई मसला नहीं, लेक्चर तो किसी का भी जनरल रीजन से भी मिस हो सकता है। थैंक यू जाजेब। और दूसरी मुझे एक चीज़ जो फिर आई है, जो मैं आपके ग्रुप से नहीं आनी चाहिए थी, वो थी कि आप लोग बिला वजह एक दूसरे के इनबॉक्स में जा रहे हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बड़े अच्छे से आइडिया है। आप ग्रुप के अंदर पोस्ट करें, कोई मसला मसाइल है, अगर कोई आप मतलब सीधी कोई बिला वजह की चीज़ डिस्कस करने नहीं भी जाए, वैसे जेन्युइन बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको नहीं पसंद कर रहा तो आप उसको ना करें ये काम। लेक्चर्स तो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसा लेक्चर तो होगा ही नहीं पूरे कोर्स के अंदर के वो कोई इंपॉर्टेंट ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद मुख्तार, थैंक यू। बिल्कुल ये एक लेक्चर दूसरे से रिलेटेड ही होता है। ठीक है जी, ये दो रिक्वेस्ट थी मेरी, इनको देख लें जिन लोगों के कंसर्न है ये चीज़। बाकी वेल एंड गुड है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है सिस्टम। एक रिक्वेस्ट ये थी कि जिन लोगों के नाम अभी भी गलत है और एब्सेंट लग रही है, उनको मैंने मैनुअली कमेंट्स के अंदर आंसर तो किया है, लेकिन जिनके नहीं ठीक वो भी ठीक कर लें। दूसरा, मुझे कल परसों एक और स्क्रीनशॉट मिले थे कि आप लोग एक दूसरे के इनबॉक्स में जाके मैसेजेस कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद। आप लोगों की जो भी क्यूरी तो ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिया गए। कोई फिजिबल होता है इस चीज़ के लिए, कोई नहीं इस चीज़ को पसंद करता कि आप डायरेक्टली उसके साथ जाए इनबॉक्स में। ठीक है, आप सारा आगे अपना क्लास कंटिन्यू करें अपनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। प्लीज कल का ओवरव्यू शॉर्ट ब्रीफ बता दें, नेट इशू रहा। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। ओके, वेरी गुड। आपको किसने कहा आज क्विज होगा? कैसे पता चल जाता है आप लोगों को? सारी न्यूज़ कैसे पता चल जाती है? तो बारिश का पकौड़ों पकौड़ों के साथ ताल्लुक हो सकता है, बट क्विज के साथ नहीं हो सकता।
बट ये न्यूज़ लीक कैसे हुई है? क्विज क्विज वाली न्यूज़ लीक कैसे हुई है? हाउ हाउ कम? कैसे आप लोग सब अंदाजे सही लगा लेते हैं? हाई फाइज ने बताया है। वी आर वेरी तेज, बहुत तेज हैं वाकई में। इतना तेज भी नहीं होना चाहिए इंसान को। डोंट टेक क्विज आगे। टेक। अच्छा जी, लेट्स मूव टू फॉरवर्ड टिल मिड ऑफ द सेशन। अच्छा जी। अहमद मुख्तार। पहले मेरा प्लान नहीं था क्विज लेने का, बट अहमद मुख्तार ने कहा कि डोंट टेक क्विज। तो अब आज क्विज होगा ही होगा फिर तो। अब आप लोग जाने, अहमद मुख्तार जाने, तो क्विज होगा ही होगा, बिकॉज अहमद मुख्तार ने डायरेक्ट करने की कोशिश की है कि डोंट टेक क्विज। मैंने कहा मिड ऑफ द सेशन में जाके क्विज लें। आप कौन होते हैं क्विज लेने? क्विज आपका होगा, अहमद मुख्तार की वजह से क्विज होगा। अहमद मुख्तार ने की वजह से आज क्विज होगा। विनिंग प्राइज, ये आपके लिए प्राइस कम है कि मैं आप लोगों का टाइम, अपना टाइम निकाल के आप लोगों से क्विज ले रहा हूँ। अहमद मुख्तार का तो होगा ही होगा, बट आप लोगों का भी साथ होगा, क्योंकि जब एक बंदा कहता है तो पूरी टीम को भुगतना पड़ता है। वी आर रेडी सर। नहीं नहीं, अहमद मुख्तार ने कहा कि नहीं क्विज नहीं लेना, तो आज ही क्विज होगा। सही है। ठीक है। मेरी मर्जी नहीं थी। ये PNY ट्रेनिंग यहाँ पे क्यों आया हुआ है? ये PNY ट्रेनिंग कौन है भाई, पहले मुझे ये बताएं। ये मैं इसको तो आउट करूं यहाँ से। ये PNY ट्रेनिंग। ये PNY ट्रेनिंग्स कौन है? ठहरे जरा, मैं एक कॉल कर लूं। 1 मिनट बस। ये PNY ट्रेनिंग कौन है, इसका तो पता लगाएं हम। अच्छा, ये इतने गट्स हैं लोगों में कि देखिए मेरे नाम लिया और लीव कर गए हैं। ओहो, ये तो पकड़े गए हैं हम आज। ये को बाहर का बंदा है। अहमद मुख्तार, पता लगाओ इसका।
आपको टास्क देता हूँ मैं। जब भी ये ऐसा कोई बंदा आए ना तो आपने बस मुझे बताना है। अहमद मुख्तियार। नहीं सुहेल, ऐसा नहीं कहते यार। चलें। अच्छा मैं चलें थोड़ी सी आप लोगों के साथ में कुछ चीजें शेयर कर लेता हूँ पहले, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अ, पहली चीज तो ये कि मुझे ना, जिस तरह हमारे लैब मैनेजर आपको बता रहे थे सरफराज साहब कि बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आप लोग पर्सनल मैसेजेस करते हैं। तो बराए मेहरबानी एक दूसरे को पर्सनल मैसेजेस ना किया करें। बराए मेहरबानी पर्सनल मैसेजेस ना किया करें, क्योंकि पर्सनल मैसेजेस नहीं अच्छे लगते। मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप में आप लोगों की हर पोस्ट में इसीलिए अप्रूव कर देता हूँ कि आप लोगों को पर्सनल मैसेजेस में जाने की ना आप लोगों को जरूरत पड़े। कुछ ऐसी भी कंप्लेंट आती हैं कि आप लोग जानबूझ के मैसेजेस करते हैं जी, क्लास का टाइम किस टाइम है, आपको पता है क्लास का टाइम किस टाइम है। तो वो क्लास का टाइम पता, आप लोगों को पता ही होता है कि क्लास का टाइम किस टाइम है, और फिर भी आप जानबूझ के चलो हेलो हाय हो जाएगी। तो उस चक्कर में आप लोग ना वो पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको पता है क्लास का टाइम किस टाइम है। तो आपको पता है क्लास का टाइम किस टाइम है, तो आपको ही पता है क्लास का टाइम किस टाइम है। ज्यादा चुने का के ना बने, या ज्यादा वो जैसे कहते हैं ना अननोन, जैसे कहते हैं वो गजनी स्टाइल ना बने। तो एक तो ये चीज है कि आपको भूल जाता है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी किस्म का क्रॉस जेंडर पर्सनल मैसेजेस ना करें। हम पता क्या है, हम लोग 3 माह के लिए इस कोर्स में आते हैं, तो 3 माह में अपनी इज्जत जितनी बचा लें उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो कोशिश क्या करें, क्रॉस जेंडर मैसेज ना किया करें। अपने जेंडर में रहें तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ चलता रहता है। तो क्रॉस जेंडर मैसेजिंग ना किया करें। आप लोगों को मैं वैसे समझा रहा हूँ, बरादराना मशवरा दे रहा हूँ। ये ना हो फिर मैं किसी दिन आप लोगों के सामने वो स्क्रीन शॉट्स या इमेजेस ले आऊं कि देखें जी, आप पूछ रहे हैं जी क्लास का टाइम किस टाइम है, आपने नोट्स बनाए हैं, आपने नोट्स बनाए हैं तो मुझे दे दें जरा प्लीज। तो वो नोट्स वाला सिस्टम जो है ना वो भी नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों की पोस्ट भी, जो नोट्स वाली पोस्ट है, वो इस चक्कर में आप लोगों की जो नोट्स वाली पोस्ट होती है वो भी डिसअप्रूव करना शुरू कर दूंगा ग्रुप से। जो जिसके नोट्स हैं जिसके पास ही रहे। आप लोग ऐसे मैसेज भी ना किया करें कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, या आपके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, कैसे आप कर लेते हैं। तो सब लोगों को मैच्योर होना चाहिए। आप लोग सारे पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, अच्छे घराने के लोग हैं। आप लोग एटलीस्ट मास्टर डिग्री होल्डर हैं, मास्टर से अबव डिग्री होल्डर हैं। सब ने यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारा है, सब ने कॉलेजेस में टाइम गुजारा है। तो कोशिश क्या करें कि ऐसी हरकतें ना किया करें कि जिनसे किसी को ये कहने का मौका मिले कि यार तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ये सिखाया है। तो इतनी सी बात है जो मैं करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। आई होप मैं अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो चुका हूँ। अगर नहीं पहुंचाने में कामयाब हुआ तो मैं फिर कोई और वे बताऊं, किसी और वे से समझाऊंगा आप लोगों को। तो फिर इंशाल्लाह जरूर पहुंच जाएगा मैसेज आप लोगों तक। तो मैच्योर लोग हैं, मैच्योरिटी दिखाएं। व्हाट्सएप ग्रुप, जो अदील बात कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। अगर ग्रुप में कोई पकड़ा गया तो ग्रुप के एडमिन समेत ग्रुप मेंबर सारे के सारे आउट हो जाएंगे। तो ग्रुप मेंबर समेत सारे गायब हो जाएंगे। इस लेक्चर से भी आउट हो जाएंगे, इस कोर्स से भी आउट हो जाएंगे। तो कोशिश क्या करें, हम अपने लिमिट्स में रहें, हम एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टिव बिहेवियर रखें। आपकी जो फीलिंग्स हैं, बहारों वाली फीलिंग्स, उसको 3 महीने के आगे कर दें। 3 महीने फॉरवर्ड कर दें, 3 महीने बाद उनको जगा लीजिएगा। अभी फिलहाल 3-4 महीने सोने दें उसको, उन फीलिंग्स को। तो थैंक यू सो मच। इस अब इतना ही काफी है। और मैं अब लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कोई खास चीजें नहीं पढ़ी थी। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर सेशंस थे, क्यूएस थे, वही हमने डिस्कस किए थे। ठीक है।
क्यूएस ही डिस्कस किए थे हमने, जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे, आप लोगों के जो क्यूरीज थी, जो आप लोगों को कंफ्यूजन्स थी असाइनमेंट करने के बाद, जो आप लोगों के माइंड में आई, जो आप लोगों ने प्रैक्टिस की वीकेंड पे, उसमें जो आप लोगों को इश्यूज प्रॉब्लम्स आए, तो वो सारे के सारे मैंने डिस्कस किए थे। हमने पढ़ा नहीं था कुछ भी एज एज सच। हाँ, आप लोगों की जो थोड़ी बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, वो हमने अंडरस्टैंडिंग बेसिक डेवलप की थी। जैसे लोगों को कलेक्शंस में इशू थे, उसके अलावा लोगों को शिपमेंट में इश्यूज थे, प्रोडक्ट्स में इश्यूज थे, वेरिएंट्स में इश्यूज थे। तो वो हमने क्लियर करने की कोशिश की थी। बाकी हमने एज सच कुछ नहीं पढ़ा। तो आप लोगों के लिए, जो लोग नहीं आए थे कल, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है। एंड द बैड न्यूज़ फॉर यू, फॉर दोज इज के उन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है कि चले, जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था पिछले 5 6 7 लेक्चर्स में, वो रिवाइज हो जाना था। बट अब वो रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत आगे चले जाएंगे। अब वो प्रीवियस चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे, बार बार चीजों को रिविजिट नहीं करते रहेंगे। चीजों को रिविजिट करने का टाइम गुजर गया। आपके आज 8वीं या 9वीं क्लास आई थिंक। तो हमारे पास 48 या 50 लेक्चर्स होते हैं, हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितनी ज्यादा चीजें हो सके मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो हम इंशाल्लाह अब आगे ही चलते जाएंगे और बैकवर्ड नहीं जाएंगे। चले, खैर, अगर आप लोग प्रोडक्ट, अब आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें से क्लियर हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने, चले मैं एक और चीज पहले बंद कर दूं ताकि हमें, चले खैर। अच्छा, आप लोगों को जो अगर मैं बात करता हूँ, आप लोगों को इसमें निच की बात करता हूँ, तो आप लोगों को निच या निश का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो चुका होगा, राइट? ग्रेट। अगर मैं आपको निश बताता हूँ, तो निश बेसिकली प्रोडक्ट की वो स्पेसिफाइड कैटेगरी होती है जिस पे आप काम करना चाह रहे होते हो। वो कोई नैरोएस्ट कैटेगरी भी हो सकती है, वो थोड़ी ब्रॉडर कैटेगरी भी हो सकती है। बट जनरल स्टोर किस निश में आता है? सुपर स्टोर। वो निश नहीं होती, वो जेनेरिक स्टोर होता है बेसिकली। तो आप यहाँ पे निश बेसिकली कोई स्पेसिफिक कैटेगराइज प्रोडक्ट होती है। वो एक प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, लेकिन उसकी जो उसकी जो बेसिकली टाइप होती है वो सेम होती है। प्रोडक्ट हर वो चीज जो आप सेल करते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्विसेज को भी प्रोडक्ट्स में ऐड करते हैं, और ऐसा होता है क्योंकि सर्विस, जो चीज आप सेल कर रहे होते हो, वो नॉर्मली सर्विसेज में ही आती हैं, यानी प्रोडक्ट्स में ही आती हैं। अब प्रोडक्ट्स डिजिटल भी हो सकती हैं और फिजिकल भी हो सकती हैं। दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि आप लोगों को, जब प्रोडक्ट्स हम क्रिएट कर रहे थे शॉपिफाई में, तो आप लोगों को क्लियर हो गया था कि डिजिटल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स जिनमें लाइसेंसेस आ जाते हैं, वो आप सेल कर रहे होते हैं। और फिजिकल प्रोडक्ट्स जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे गिफ्ट कार्ड्स हो गए, वो इंटेंजिबल आ जाएगा। जैसे मग्स हो गए, वो टेंजिबल में आ जाएगा। तो इस तरह से वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। गेटेड अनगेटेड अलग चीजें हैं यार। वो गेटेड अनगेटेड को इसमें ना डालो। गेटेड का जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो बेसिकली इसके लिए होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी प्रोडक्ट पे जाते हो और वहां पे लिखा होता है कि फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड देन वी विल अनलॉक दिस प्रोडक्ट, देन यू कैन डाउनलोड दिस प्रोडक्ट। तो वो जो प्रोडक्ट किसी चीज के पीछे छुपी होती है, उसको आप गेटेड कहते हो। ठीक है, तो ये आपका गेटेड प्रोडक्ट है। अच्छा जी, प्रोडक्ट निच चूज करने का तरीका और या प्रोडक्ट चूज करने का तरीका सेम चीजें हैं। उसमें सबसे पहले चीज जो आप लोगों को देखना होता है, इसमें जो आप लोगों को चीजें देखनी होती हैं कि क्या प्रोडक्ट आपने सेल करनी है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट आपने सेल करनी है,
कितनी सेल करनी है, सप्लायर कौन कौन से होंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कौन सी होंगी, और आपका बिजनेस सक्सेसफुल अल्टीमेटली कितना होगा, ये आप लोगों की जो निच और प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक इलाका है, उसमें रहते ही 2000 लोग हैं, और कोई आप ऐसी प्रोडक्ट चूज कर लेते हो जो इन 2000 लोगों के इंटरेस्ट में नहीं आती। उसमें 2000 लोगों में से मैक्सिमम 100 लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, और आप वो चीज यहाँ पर लॉन्च कर देते हो जहां पे आपकी प्रोडक्ट मार्केट ही बहुत नैरो है, और यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव ये लेके आते हो कि मैंने इस प्रोडक्ट के 5 लाख आइटम सेल करने हैं, 5 लाख आइटम सेल करने हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव अचीव तो हो जाएगा क्योंकि 100 लोग हैं, बट मे बी वो लोग वंस इन अ मंथ या वंस इन अ ईयर वो प्रोडक्ट बाय करते हो। तो आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट बहुत थोड़ी है, प्रोडक्ट जो मार्केट साइज है वो बहुत नैरो है, बहुत छोटा है। तो आप लोगों ने जब भी प्रोडक्ट चूज करनी है उसका मार्केट साइज भी देखना है कि वो मार्केट साइज उसका कितना एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है, ब्रॉडर रेंज ऑफ पीपल अवेलेबल भी है उस प्रोडक्ट के लिए या नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, तो हम लोग उसने मुझे कहा कि यार मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करवाओ, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या 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 काम करूं। वो कहने को तो एक फनी बात लगती है, लेकिन आप उसका इम्पैक्ट देखना। मैंने उसे ये कहा कि यार तुम्हारे यहाँ पे सोसाइटी, तुम सोसाइटी में रहते हो, वो एक सोसाइटी में रहता है, अच्छी सोसाइटी है, आप उस सोसाइटी में 2 मेडिकल स्टोर हैं, ठीक है, टोटल 2 मेडिकल स्टोर हैं, और सोसाइटी में तकरीबन कुछ 6000 के करीब घर हैं। तो मैंने उसे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम बच्चों के पैम्पर्स वो ऑनलाइन डिलीवर करना शुरू कर दो, सेल करना शुरू कर दो। अब हुआ ये कि हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ उस सोसाइटी को, उस स्पेसिफिक सोसाइटी को और उसके आसपास के एरिया के लोग, कुछ कुछ सोसाइटीज थी, कुछ एरियाज थे, हमने उनको टारगेट करके ऐड लगा दिया फेसबुक पे, ठीक है। हमने उसका ऐड लगाया, तो आई थिंक उसने 5000 रुपए से काम शुरू किया था, 5000 रुपए के पैकेट्स लेके आया था वो पैम्पर के, एंड फिर वो 2.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए तक का भी माल लेके आता रहा। और क्या करता था, जैसे इसको ऑर्डर आया कोई भी, वो ऑर्डर नोट कर लेता था अपने पास, और 2-3 घंटे में जितने भी ऑर्डर होते थे जाके खुद डिलीवर कराता था बाइक पे, और आज भी उसका काम अच्छा चल रहा है, यही काम। अब हमने यहाँ पे इसका एनालिसिस इस तरह किया, एनालिसिस कि देखिए देखें, यहाँ पर टारगेट मार्केट तो बहुत बड़ी है, बट उसको सर्व करने के लिए जो लोग हैं, जो उसको सर्व करने का पॉइंट है वो बहुत कम है, लोग बहुत कम है, यानी उस ऑडियंस को मुश्किल आ रही है कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे। और दूसरी चीज ये था कि ये जो मेडिकल स्टोर थे, ये हमारी प्रोडक्ट प्राइस से 1.5 टाइम ज्यादा सेल करते हैं तकरीबन। यानी अगर हम लोग सेल कर रहे हैं ना वो चीज 1300 रुपए की, वही चीज वो लोग सेल कर रहे हैं 1800 की या 2000 की, क्योंकि सोसाइटी है वो। तो आपका ये जो मार्केट साइज, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इफ यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग। अगर आप लोग एक जंक आप सेल करना चाहते हो, तो जंक कभी भी सेल नहीं होता। चीज वो सेल होती है जो कि आपके आसपास के प्रॉब्लम्स होते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, बहुत चीजें पूछते हैं, कहते हैं मैं आइडिया, पहला ही मेरा उनसे उनसे जो पहला जो मेरा उनका पॉइंट होता है वो यही होता है। मैं कहता हूँ यार तुम अब देखो तुम्हारे आसपास के एरिया में क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम उस प्रॉब्लम को पिक कर लेते हो और उस पे काम करना शुरू कर देते हो, तो दैट आइडिया इज फार बेटर देन दोज आइडियाज जो कि आप मार्केट में वैसे ट्रेंडिंग चल रहे हैं और आप उन पे काम करना चाहते हैं। फिर दूसरी चीज अगर आप बात करते हैं कस्टमर, दूसरी चीज आती है, आजकल जो लोग हैं पर्सनलाइज चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, पर्सनलाइज्ड। अब आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि जो आजकल जो ब्रांड्स हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आप हमारे पास आए, हम आपको आपके पाँव के मुताबिक शूज बना के दे देंगे, कस्टम शूज आपके पाँव के मुताबिक। आप हमारे पास आए, हम आपको आपके कस्टमाइज्ड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आप लोगों को वॉलेट डिजाइन करके दे देंगे जो कि आपके लिए बेस्ट है।
आप हमारे पास आए, हम आपको कस्टमाइज्ड बेल्ट बना के दे देंगे जो कि आपको सूट करेगा। आप हमारे पास आए, आप हम कस्टमाइज कपड़े बना के दे देंगे जो आपको सूट करेगा। पर्सनलाइज चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं आजकल, बहुत ज्यादा चल रही हैं। बट पहली चीज हमेशा ये देखें कि आपके आसपास के एरिया में क्या प्रॉब्लम है, लोग क्या चीज ऐसी है जो कि लोगों को इरिटेट करती है। ये लोग घर में होते हैं और उनको कहा जाता है यार ये ले आओ चीज, वो लेने जाते हुए हिचकिचाते हैं कि यार इतना दूर जाना पड़ेगा, या ये चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। तो इस तरह के बिजनेसेस बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म चलते हैं। अगर आप देखें, वो लड़का जो मेरा दोस्त है, वो स्टार्टिंग में उसको एक ऑर्डर एक दिन में आता था, फिर उसने 10 ऑर्डर्स दिन में भी किए, उसने फिर 16 ऑर्डर्स भी दिन में किए। फिर उसने एक लड़का रख लिया जो जो कि क्या करता था, वो ऑर्डर कलेक्ट करते थे, 3 घंटे बाद वो लड़का निकलता था आसपास के एरियाज में और जाके वो चीजों को डिलीवर कराता था। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्जर्वेशन, क्या आप ऑब्जर्व करते रहें, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करते रहें और उनसे पूछते रहें कि यार यहाँ पे क्या चीज चल रही है, यानी उनको ऑब्जर्व करते रहें, ज्यादा ऑब्जर्वेशन ही है। अब जैसे देख लें, जो अब्दुल सत्तार ईदी थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे एरिया में कोई ऐसी सर्विस नहीं है जहाँ पे लोगों को बीमार हो जाते हैं तो उनको लेके जाया जाए हॉस्पिटल। तो उन्होंने अपना आइडिया ही वहीं से इम्प्लीमेंट किया कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम है कि लोगों के पास प्रॉब्लम है, ये है कि उनके पास एम्बुलेंसेज नहीं है कि लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके जल्द से जल्द। तो उन्होंने क्या किया, अपना प्रॉब्लम देखा और एक एम्बुलेंस से काम शुरू किया और आज देख ले कहाँ पहुंच गए हैं। तो आपको आप अगर अगर आप टारगेटेड चीजें देखते हैं, तो अगर आप बहुत क्लोजली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो प्रॉब्लम आपको वहीं पे नजर आना शुरू हो जाएंगे कि यार हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास के एरिया में ये प्रॉब्लम है और हमें इसको सॉल्व करवाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे कि जहाँ पे उन लोगों को ये इश्यूज आ रहे होंगे कि यार आप बिल बिल पे करने का इशू होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, बिल पे करने का इशू होगा, लोगों को बिल पे करने के लिए सिटी जाना पड़ता होगा। आप क्या करें जी, आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट बैंकिंग है, लोगों के इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बिल पे करना शुरू कर दें जी। हर बिल पे 5 7 रुपए 10 रुपए ले लें हमसे। इंटरनेट आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, इजी पैसा आपके पास है, बिल पे करें, इजी पैसा से बिल पे करते हैं या इंटरनेट बैंकिंग से बिल पे करते रहे लोगों के, और उनसे बिल पे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते रहे थोड़े थोड़े से। कॉल्ड बिजनेस। मेरा एक प्रीवियस बैच का स्टूडेंट था, वो क्या करता था, चिकन सेल करता था, देसी चिकन वो। ठीक है, देसी चिकन सेल करता था वो पहले सेल करता था। वो मुझे कहता था सर ये देखें, सर मुझे प्रॉफिट नहीं होता इतना ज्यादा, और इतना ज्यादा काम भी नहीं होता। तो मैंने उसको बताया, फेसबुक ऐड चलाने जब बताया मैंने उनको, तो उनको उनको मैंने बताया कि यार तुम इस तरह करो कि अपना फेसबुक पे ऐड चलाओ और आपके आसपास के एरिया को टारगेट कर लो, अपने इर्द गिर्द के एरिया को, अपने आसपास के एरियाज को टारगेट करो। अब वो क्या करना, उसने क्या करना शुरू किया, उसने ऐड लगाया, उसने 700 रुपए स्पेंड किए थे एड पे, और 24,000 उसको प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट, चिकन सेल करके। और क्या था, सर मेरे चिकन खत्म हो गए हैं और अभी ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं बहुत सारे, सिर्फ देसी चिकन सेल करके। तो 700 रुपए लगे उसके फेसबुक एड्स पे और 24,000 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये सारी की सारी वो है कि लोकल प्रॉब्लम्स को आप देखें, लोकल प्रॉब्लम्स पे जितना फोकस करेंगे उतना ही आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। अब जैसे मैंने आप लोगों को मार्क 4 की एग्जांपल दी, मार्क 4 दिखाया था उस दिन आप लोगों को मैंने, शूज वाले जो थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार हमारे यहाँ पे लेदर जूते बनते हैं साहिवाल में, लेदर जूते बनते हैं, बट उनकी कोई मार्केट नहीं है, वो लोगों को वो औने पौने दामों सेल कर देते हैं। व्हाई नॉट वी शुड पिक इट एंड सेल इट टू अ मार्केट जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मिले हमें।
उसने प्रॉब्लम देखा, लेदर हमारा पाकिस्तान का अच्छा लेदर था, एंड दे स्टार्टेड मार्कोर, और अब वो यूएसए में सेल कर रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ यूएसए में सेटल हो गए हैं और वहीं पे बिजनेस कर रहे हैं अपना। ठीक है, अगर आप सारी ट्रेडिशनल चीजों पे जाएंगे ना, अगर आप सारी ट्रेडिशनल चीजों पे जाएंगे, यार मैं क्लॉथिंग सेल करना शुरू कर दूं, मैं कपड़े सेल करना शुरू कर दूं, मैं देखिए निच प्रोडक्ट के अलावा जो है ना, मैंने बहुत गंद बचा दिया यहाँ पे। चलें, निच प्रोडक्ट के अलावा आपको निच मार्केटिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि जितना आप नैरोएस्ट पार्ट पे फोकस करोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी सेलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। जितना आप ब्रॉडर चीजों पर फोकस करोगे, उतना आप कम सेल करोगे। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आप रोड साइड पे जाते हो, आप लोगों को बहुत सारे टूलेट और डिफरेंट कंपनीज के आपको बिल बोर्ड नजर आते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कि बिल बोर्ड से इंप्रेस होकर वो चीज बाय कर लेते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो कि बिल बोर्ड से इंप्रेस होकर वो चीज को बाय कर लेते हैं? यहाँ पे देखें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक और। यहाँ पर देखें, यहाँ इस सड़क से वो लोग भी गुजरेंगे, इस सड़क से वो लोग भी गुजरेंगे, एक रेडी वाला, एक कैरी वाला, एक फकीर, एक अमीर आदमी, एक बहुत गरीब आदमी, एक साइकिल वाला, एक रिक्शे वाला, हर बंदा गुजरेगा। यहाँ पे मे बी शायद 90% लोग ऐसे हों, 90% लोग ऐसे हों कि जो कि इस प्रोडक्ट को देखते भी ना हो, इंटरेस्टेड ही ना हो उसमें, या मे बी 99% लोग ऐसे हों। अब देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। अगर 1 लाख लोग, आप 1 लाख रुपए आपने पे किया इस बोर्ड के लिए, और मंथली इस पे, मैं एग्जांपल ले देता हूँ, 1 लाख लोग ही गुजरते हैं यहाँ से, तो आपको पर व्यू कॉस्ट कितनी पड़ी? पर व्यू कॉस्ट कितनी पड़ी आपको? एक रुपया, Rs 1 रुपीज। और इस 1 लाख में से 10 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट बाय की, तो आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो कितना हो गया? 0.001%। 0.001%। इसका मतलब ये हुआ, आपका कन्वर्जन रेट तो कुछ भी नहीं है इस मामले में, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, इवन दो के लोगों की नजरों से गुजर रही है, बट ऑडियंस ऑडियंस इतनी ब्रॉडर है कि उसमें से लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कि उसमें इंटरेस्टेड होंगे। जब आप ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हो, आपको रिजल्ट ऐसे ही मिलते हैं, बहुत ब्रॉडर ऑडियंस को। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि नैरोएस्ट मार्केटिंग किस तरह की जा सकती है। अब देखें, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी, जैसे मैंने एग्जांपल दी आप लोगों को, कि आप अगर फेसबुक ऐड चलाते हैं, या आप कोई भी ऑनलाइन ऐड चलाते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों को ही शो होती है जो कि इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि आप उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड टारगेटिंग करते हो, कि आप एरिया स्पेसिफाई कर देते हो, ऑडियंस की टाइप स्पेसिफाई कर देते हो, वो लोग जिन्होंने आपका ऐड देखना है वो उनको स्पेसिफाई कर देते हो। तो ये आपकी बजट का ज्यादा एफिशिएंट यूज होता है, ना कि इस ऐड की निस्बत। और जब आप इतने लोगों को ऐड बार बार दिखा रहे होते हो, तो अब देखें, इस सड़क से आप मे बी 2 दिन में एक दफा गुजरते हो, मे बी आप 4 दिन में एक दफा गुजरते हो, या आप एक हफ्ते में एक बार गुजरते हो यहाँ से, बट फेसबुक आपको ऐड बार बार दिखाएगा। और अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, कि जितना आप चीजों को ज्यादा देखते हो, उतना ही आप ज्यादा उसकी तरफ, उससे इंप्रेस होते हो, और आप उस चीज को बाय करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। फेसबुक जो जैसे दराज आप लोगों को बार बार ऐड दिखा दिखा के मजबूर कर देता है कि आप कुछ ना कुछ बाय कर लें। सिमिलरली और बहुत सारी डिजिटल कंपनीज हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, वो एक नैरो ऑडियंस को ऐड दिखा दिखा के मजबूर कर देते हैं कि यार आप इस चीज को बाय करो। बहुत डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। तो आपको नैरो प्रोडक्ट, निच प्रोडक्ट के साथ साथ आपको
निच ऑडियंस भी चाहिए होती है। जब ये दोनों आप लोगों को अवेलेबल होंगे, जब इन दोनों पे आप काम करेंगे, तभी आपकी कन्वर्जन रेशियो ज्यादा होगी, अदरवाइज आपकी कन्वर्जन रेशियो हमेशा कम रहेगी। समझ आई कुछ? अगर आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो आप लोगों को निश बेस्ड प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी और निच बेस्ड ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी इजीली विदाउट एनी इश्यूज। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को भी जिसे कहते हैं ना इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे ऑडियंस को ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्ट डाउन हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट को एक अप करने की कोशिश करेंगे, आपकी जो ऑडियंस डाउन हो जाएगी। अभी हम ऐड की बात नहीं कर रहे तलहा कैसर, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को एक जेनेरिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा ये देखें, निच सिलेक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस। जो निच सिलेक्शन है वो आप लोगों के इन 5 चीजों पे डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है कि आपने प्रोडक्ट क्या ऑफर करनी है, आपने कितना सेल करना है। अगर आपकी ऑडियंस ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपने ज्यादा सेल करना है, ऑडियंस कम होगी तो ऑब्वियसली आपने कम सेल करेंगे, आपकी सेलिंग कम होगी। विद सप्लायर्स यू वर्क विद। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ, शायद आप लोगों को एग्जांपल पहले भी दिए मैंने। चले कि जब हम ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करते हैं ना, हम इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं, इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं और हम कहते हैं कि इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि हम कहते हैं यार हमने बहुत बड़े लेवल पे काम शुरू करना है। बड़े लेवल पे काम शुरू करने का हम सोच लेते हैं, हम ऑडियंस हम प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना लेते हैं, हम कैटेगराइजेशन बना लेते हैं, वेबसाइट पूरी रेडी कर लेते हैं, बट एट द एंड जाके आपको क्या पता चलता है कि यार सप्लायर कहाँ से ढूंढूंगा मैं, प्रोडक्ट मिलेगी कहाँ से, प्रोडक्ट मुझे परचेज कहाँ से करूंगा प्रोडक्ट में। और ये वो काम होता है जो कि आपको पहले करना चाहिए, ना कि आप बाद में हर चीज रेडी करने के बाद करें। कि सप्लायर का आपने कहाँ से ढूंढना है, हर चीज को डॉक्यूमेंट करें, डॉक्यूमेंट करें, हर चीज को डॉक्यूमेंट करें। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ एक अभी। अच्छा जी, ये देखें, अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो ये हम मैं आर्टिकल कल ही हम लिखा है मैंने। तो अब आर्टिकल में देखें, हम लोगों ने क्या किया है, एक पूरा सिस्टम प्लान किया है कि हमने एक अपनी कंपनी को किस तरह से मार्केट करना है दिसंबर से मार्च तक। ठीक है, उसमें देखें पूरी एक डिटेल लिखी हुई है कि अमेरिका में हमने किस किस सिटी का विजिट करना है, यूरोप में हमने किस किस सिटी का विजिट करना है, बीजिंग यानी चाइना में हमने किस किस सिटी का विजिट करना है और सिंगापुर विजिट करना है। उसकी क्या क्या डिटेल्स होंगी, कौन कौन से इवेंट्स हम मैनेज करेंगे, कौन कौन से इवेंट्स को हम अटेंड कर रहे होंगे, वो सारी डिटेल्स हमने डॉक्यूमेंट की है। हम नॉर्मली क्या है कि डॉक्यूमेंट नहीं करते चीजों को, तो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। चाहे एक्सेल में कर लें, चाहे वर्ड में कर लें, चाहे आप नोट पैड में कर लें, कहीं भी कर लें, लेकिन चीजों को प्लान करते रहें साथ साथ कि यार ये प्रोडक्ट इसका सप्लायर यहाँ पे है, ये प्रोडक्ट इसका सप्लायर यहाँ पे है। आप लोगों को येलो पेजेस, आप लोगों को पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेसेस की डिटेल मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जैसा कि मैं लेदर की प्रोडक्ट, लेदर के पाकिस्तान में डीलर्स ढूंढना चाह रहा हूँ, लेदर डीलर्स इन पाकिस्तान, तो आपके पास यहाँ पे उनके नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बिजनेस के, मैन्युफैक्चरर्स के आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। जस्ट कॉन्टेक्ट देम एंड आस्क अबाउट योर रिक्वायरमेंट्स। आपको हर चीज वो हर चीज प्रोवाइड करेंगे, हर डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीजें सारी पहले प्लान करने वाली होती है, ना कि बाद में प्लान करने वाली होती है।
और सिमिलरली जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही होती है, पूरी दुनिया के लिए होती है येलो पेजेस। तो आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है आपकी प्रोडक्ट पे। अदील, आप बार बार एक ही क्वेश्चन किए जा रहे हो। सारा बताऊंगा यार, आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा, मार्केटिंग पढ़नी है उन्हें। अच्छा, तो आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है आपके प्रोडक्ट डिपेंड कर रही है कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो। अगर आप गलत एक प्रोडक्ट के लिए गलत मार्केटिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर लेते हो, मैं चलिए आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में वैन्स आती हैं और वो आपको टेस्ट करवा रही होती हैं। नहीं गाइस, हम 2-4 मिनट के लिए स्टॉप करते हैं। यहाँ पे इजाज साहब हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, तो फीडबैक लेना, उन्होंने तो बातें करनी है आपसे किसी चीजों के बारे में। उसके बाद हम लेक्चर कंटिन्यू कर लेंगे, टाइम हुआ तो। जी सरफराज साहब, ओवर टू यू, कर लें आप। इजाज साहब, आप साथ हैं, सुन रहे हैं आप हमें? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। यार कैसे शेर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाइए। और कैसे जा रही क्लासेस आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। कितना लेक्चर है आज? आज 8वां लेक्चर है। 8वां या 7वां? 7वां या 8वां मेरा ख्याल है, 8वां मेरा ख्याल है। कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ये तो बच्चे पहले हमारे स्टूडेंट है सारे, और इनको हाँ जी, हमारे पहले स्टूडेंट हैं ये सारे। आइडिया भी है, कुछ ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं। हाँ जी, अर्निंग कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों के लिए ई कॉमर्स न्यू ही है। हम इन्हें इन्हें फ्रीलांसिंग का तो पता है सबको ऑलमोस्ट, बट जो है ऑब्वियसली ई कॉमर्स इनके लिए न्यू है, तो ई कॉमर्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, फ्रीलांसिंग पे कम फोकस करेंगे। और बाकी जो इसमें जी, तो बच्चों आप में डिजाइन, से कोई बता सकते हैं, फीडबैक देना चाहे, कोर्स कैसा लगा आपको? कोर्स आउटलाइन आप लोगों ने देखी होगी, कैसा लगा? क्या अपडेट आप चाहते हैं, या अभी तक क्या फीडबैक है? एनीवन कोई लाइव आके मेरे साथ शेयर करना चाहे? शेर साहब माइक इनका कीजिएगा ऑन, कह रहे हैं। ऐसे मैं माइक ऑन कर देता हूँ। हैंड रेज कर दे जिसने माइक ऑन करवाना है। इस तरह में नाम मुझे सर्च करना पड़ेगा बार बार। अदील, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, दिल साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? जी जी, दिल साहब कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? रिक्वेस्ट थी सर, काइंडली जो है ना, हमारे लिए एक इश्यूज होता है कि हम लेक्चर्स को ले तो लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा, जबरदस्त। जी, लेक्चर ले लेते हैं फिर। क्वेश्चन था मेरा आपसे सर, वो ये है कि काइंडली हम लेक्चर तो ले लेते हैं, लेकिन इशू ये होता है कि काइंडली आप 12 आवर्स के लिए लेक्चर को ऑन वर्ड रखा करें। उसकी वजह ये है कि सर हम कुछ चीजें नोट तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे माइंड में आइडियाज होती हैं तो वो भूल जाते हैं। तो लेक्चर अगर 12 घंटे कोर्स के लिए होगा तो उसमें हमें ये होगा कि हम अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं मजीद और। अच्छा, और बस सर सिर्फ यही क्वेश्चन है मेरा आपसे। ट्रेनिंग कोर्स आउटलाइन देखी है आपने? सर जी बिल्कुल, मैंने देखी आपकी कोर्स सही डिजाइन हुआ है? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज आप ऐड करवाना चाहें? एक्चुअली ऐसा सारे मतलब सारी क्लासेस से हैं कि आप लोग हैं हमारे अपने ही लोग, ई रोजगार के स्टार्स हैं, ई रोजगार फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं।
तो ऐसी कोई फीडबैक और सजेशन है तो आप जरूर हमें दें ताकि हम चीजों को इम्प्रूव कर सकें। इसलिए मैं आप लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ। जो मेरे अब टाइमिंग या इस तरह के छोटे इश्यूज हैं, जो लेक्चर पढ़ा रहना, ये कोई इशू नहीं है, तो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन मुझे मेन आपसे अपडेट चाहिए हमारे करिकुलम के रिलेटेड, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इस बारे में करिकुलम से कोई आपका या ट्रेनिंग कुछ ऐड करवाना चाहें, या कोई चीज समझ रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए या इस तरह होनी चाहिए, वो वाली काइंडली अगर फीडबैक दें तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है सर, ये काइंडली अमेज़न को ऐड करा दो सर हमारे। अच्छा, ये मैंने देख लिया। और क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो रिलेटेड टू हेलो जी जी जी, सुन रहा हूँ आपकी बात। ठीक हो गया सर। काइंडली सर अमेज़न के हवाले से जो है ना उसको ऐड कर दे तो वो एज अ बेस्ट है, क्योंकि ठीक है। आजकल ई कॉमर्स की मार्केट है, वैसे भी बूम है। मैं वैसे भी यूएई रह चुका हूँ सर, दुबई में ना, तो वहाँ पे मैंने बहुत ट्रेंड देखा है इसका अमेज़न का। आप वहां से ले रहे हो ट्रेनिंग? तो इसके हवाले अब दुबई से ट्रेनिंग ले नहीं, रहे हैं? पाकिस्तान हूँ मैं, बस वही आया था तो मैंने ज्वाइनिंग की है रोजगार पर। अच्छा जी। नहीं और नहीं कोई नहीं, दुबई से पाकिस्तान आया हूँ तो फिर आके मैंने ज्वाइनिंग की। अच्छा अच्छा, और कोई लाइव आके बताना चाहे? जी सर, ये बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। आई डोंट नो जी जी, आप किसी को ले लें। चले हम यहाँ पे हारून रशीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अरुण साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक सजेशन तो जैसे मैं सेकंड करूंगा अदील भाई को कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि एटलीस्ट कुछ आवर्स के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होनी चाहिए। मे बी आई नो इश्यूज हैं, बट कुछ आवर्स के लिए होनी चाहिए ताकि हम लोगों के साथ भी समटाइम्स इशू होते हैं, तो हम थोड़ा बहुत टाइम हो के हम उसको देख लें। तो अच्छा। सेकेंडली जैसे सर आपने सजेशंस मांगी, तो डेफिनेटली ये कोरोना कभी ना कभी तो एंड हो ही जाएगा, एक साल में हो जाए तो उसके बाद आप लोग बैक आएंगे फिजिकल क्लासेस की तरफ। तो उसमें चंद एक सजेशंस हो सकती हैं कि लाइक अब हम लोगों को जो चीज़ ज़्यादा मिसिंग कर दी है वो ये है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हम लोग दूर बैठे हैं वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि लाइक एकेडमी जो होती है वो सीन हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो वहाँ पे मतलब कंप्यूटर वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो वो चीज़ हो जाए तो प्रैक्टिकली, तो जो इसके बाद नेक्स्ट सेशन हो, अगर ये कोविड वगैरह एंड हो जाता है तो वर्चुअल की बजाय फिजिकल की तरफ जाना चाहिए। और यार दूसरी इसमें जो चीज़ ऐसे है है हारून साहब के जो फिजिकल है ना, जो हमारी ई कॉमर्स की डोमेन है, ये हमारी ऑनलाइन ही रहेगी। हमारी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से ऑनलाइन ही रहेगी। जो हमारी बेसिक 3 डोमेन्स हैं, टेक, नॉन टेक, क्रिएटिव, जिनमें से आप में से किसी ने किया होगा, तो वो हमारी फिजिकल या वो तो ऑनलाइन है ड्यू टू कोविड। ये लेकिन कोविड खत्म भी हो गया, हमारी ई कॉम है और 2-3 हमारी और डोमेन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो हमारी ऑनलाइन ही रहेंगी। ठीक हो गया सर। उसके अलावा जो थर्ड सजेशन थी वो जिस तरह काफी स्टूडेंट्स ने बताया अमेज़न वीए या ड्रॉपशिपिंग वगैरह ना भी हो, सिर्फ अमेज़न वीए का, उसकी सर रीजन ये है कि मार्केट में इस टाइम बहुत सी कंपनीज हैं जो सिर्फ अमेज़न वीए सिखाने का सर बहुत बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो उन लोगों को मतलब कि थोड़ा जाए, एक मोनोपोली बनी हुई है, तो बहुत बहुत ज्यादा फीस ली जा रही है। तो ये है कि चूंकि रोजगार ऑलरेडी सर बहुत अच्छा आपको हारून साहब अगर ये वो इसमें नहीं भी अगर कोर्स में ऐड, तो हम आपको 1-1.5 हफ्ता एक्स्ट्रा लगा के करवा देंगे आपको। हमारे पास नए ट्रेनर ने ज्वाइन किया है जो स्पेशली हैं ही अमेज़न के। वैसे तो शेसा वगैरह भी आपको करवाएंगे, लेकिन उन ट्रेनर से आपको 1 हफ्ता या 10 दिन आपको लगवा के अमेज़न भी करवा देंगे, डोंट वरी, उसका कोई इशू नहीं। जबरदस्त सर, और जबरदस्त। बताएं। बस सर इतना ही था। और कोई एनीवन एल्स? जी, मिसबाह सलीम। जी मिस्टर। अस्सलाम वालेकुम सर। बाकी सारी सजेशन तो जैसे भाइयों ने बताई है, लाइक अमेज़न का और रिकॉर्डिंग का भी, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने ऑर्डर वगैरह भी साथ साथ कर रहे होते हैं तो उनको भी देखना होता है। एक थर्ड पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगी, टाइमिंग का। 2 बजे अक्सर यूँ होता है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, क्योंकि हम लोग रात को भी जागे होते हैं, फिर दिन को हमने काम भी करना होता है, तो 2 से 4 वाली टाइमिंग फिर बहुत ज़्यादा नींद वाली होती है। तो अगर ये मॉर्निंग में शिफ्ट हो सकती है तो। देखें, इसमें ऐसा है कि हमें तो एतराज़ नहीं है,
लेकिन अब 9 सुबह हमें टोटली कोई इतराज नहीं, आप लोग आपस में कुछ टाइम सजेस्ट कर भी लेंगे तो हम उसको, हमें कोई इशू नहीं है, हम शेयर साहब से भी रिक्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा अगर 2 बजे आपको नींद आ रही है, मे भी किसी का 9 बजे आ रही हो, किसी को 11 बजे आ रही हो, किसी को 10 बजे आ रही हो, तो ये तो इशू सबके साथ, आप रात में काम करें, मे भी हर बंदा रात में ना कर रहा हो, तो ये तो इशू सबके साथ ही रहेगा। तो ये लोग आपस में अगर आप देख के कुछ टाइम एडजस्ट कर लें कि आपने पूरी क्लास अगर शिफ्ट करनी है 11 बजे पे, 1 बजे पे, 2 बजे पे, 3 पे सुबह करनी है, तो हमें कोई इशू नहीं है, आप लोग आपस में कर लेंगे। राइट शेयर सब हम कर सकते हैं। सर इसमें एक्चुअली पता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं, बट 2 बजे का टाइम परफेक्ट होता है, ऐसा 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 कोई भी नहीं होता। ये तो फ्रीलांसर पूरी क्लियर है रात कि जाग 2 नहीं बजे नहीं एक बंदे को इशू है, सर, दूसरों बाकियों को। हाँ एग्जैक्टली इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं जो फ्रीलांसर दिन में काम करते हैं, कुछ होते हैं जो रात हाँ को जी, काम करते हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं होता फ्रीलांसर ऐसा कोई भी नहीं होता कि रात को सुबह 6 बजे तक 7 बजे तक काम कर रहा है और वो 2 बजे हाँ तक जी। सोए। तो 3-4 घंटे की नींद होती है, इजीली पूरी हो जाती है। तो कोशिश करें इस टाइम को मैनेज करें, 2 बजे का टाइम मेरा ख्याल है मैं भी ये सबके लिए कहूँ, perfect। कोशिश करें आप इसको मैनेज करें। हाँ एक दो दूसरा, लोगों के लिए इशू, 1-2 लोगों के लिए हम पूरी क्लास को शिफ्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ये तो बहुत क्लियर है। हाँ जी, एक दो बट भी ये है नहीं, कि अगर देखिए अगर राइट नाउ 167 बैठे हैं, यानी 160 के करीब बच्चे बैठे हैं, अगर 2-3 हमें से निकाल दें तो 160 में से अगर 100 बच्चा कहे तो भी हम सोच सकते हैं उस पे। लेकिन मेरा भी नहीं ख्याल 100 बच्चे किसी एक चीज पे हम ऐसा कर लेते हैं, एक पोल क्रिएट कर देते हैं ग्रुप में, पोल उसकी अभी वोटिंग क्रिएट करा कर लेते दें। हैं। मैं वही देख रहा था, शायद मैं होस्ट हाँ नहीं हूँ, मैं पोल क्रिएट कर नहीं पाता, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं फेसबुक पे पोल क्रिएट कर देता हूँ। नहीं, आप यहीं पे जूम पे भी हम कर सकते होते हैं, यहीं पे जूम पे ठहरे जरा, मैं ऐप मुझे ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी इसकी, कर लें। मैं कर लेता हूँ। मैं तब तक जी मिसबा, और आपकी कोई चीज बेटा इसके अलावा? जी मिसबा, और कुछ आपका? सर इसके अलावा मोहम्मद खान है यहाँ पे, मैं उनको अनम्यूट कर चले देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरी सर यही सजेशन है कि जिस तरह से हमारी क्लासेस चल रही हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स शिकायत कर रहे हैं कि जी उनको टाइम नहीं मिलता। तो सजेशन ये है कि जो हमारी मतलब ई रोजगार की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमें ऐसा एक पोर्टल बना दे, लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे दें जिसमें सिर्फ वो स्पेसिफाई हो और हम ही उन चीजों को देख सकें कपल ऑफ आवर्स। वो हेल्पिंग मटेरियल हो, वो वीडियो हो, व्हाटएवर, ना डाउनलोडेबल हो, कुछ भी ना हो, ठीक है। तो इस तरह का कोई मेरी एक सजेशन है आपके लिए कि कोई ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बना दे जिसमें एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनको दीगर हेल्पिंग मटेरियल, जो कि सर शुएब जो है ना वो उनका क्वेश्चन आंसर और कुछ दीगर जो है ना ये ना खान साहब, हम पूरा एलएमएस बना रहे हैं, बनाने की कोशिशों में हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा। आई थिंक ये आपका बैच उसमें गुजर जाएगा। तो सर ये पोल सिर्फ और सिर्फ वही क्रिएट कर सकता है जो एडमिन है, मैं तो होस्ट हूँ यहाँ पे। चलिए खैर, आप फेसबुक पे कर लीजिएगा, आप करके मुझे बता दें, कर ले, मुझे बता दीजिए। सर मैंने कर दिया क्रिएट पोल। LMS ये इधर आ गया, नीचे पोल आ रहा है। जी सर जज जी ये अगर LMS नहीं क्रिएट होता फिल वक्त तो हम लोग को थोड़ा सा बेनिफिट दे दें और हमें एटलीस्ट ये कर दें कि हम लोग फेसबुक के ऊपर हमें कोई हेल्पिंग मटेरियल मिल जाए जो कि रिलेटेड हो। बेशक आप अपना जो हेल्पिंग मटेरियल है जो कि ई रोजगार का ऑफिशियल मटेरियल है वो बेशक ना हो, ठीक है। कुछ मोटी मोटी बातें जो है वो हम उनको लेके, क्योंकि हम लोगों को पता है ज्यादातर जितने भी लोग हैं ना उनको माशाल्लाह पता है, उन्होंने सिर्फ एक क्लू लेना है और उस क्लू को यूज करते हुए वो अपनी प्रॉब्लम जो है ना उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है। मैं ना इसमें सर एक दो चीजें ऐड कर देता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है ऐड करना। है बात ये कि बहुत सारे हमारी क्लास इतनी माशाल्लाह सपोर्टिव है कि इसमें एक क्लास के बाद 5-6 लोग ऐसे हैं जो कि कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, मैं देखता हूं तो ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं, शेयर कर देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें वीडियोस की जरूरत रहती है जब इतना डिटेल नोट्स शेयर हो जाते हैं, क्योंकि वीडियोस लोग क्या करते हैं नॉर्मली डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाल देते हैं, इधर उधर डाल देते हैं, तो वो फिर वीडियो हमारे कंटेंट आउट हो जाते हैं चीजें बहुत सारी। तो मेरा नहीं ख्याल वीडियो पोस्ट करना कोई फिजिबल ऑप्शन है, नोट्स ठीक चल रहे हैं। आई थिंक एक और मैं सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप वीडियो नहीं अपलोड करना चाह रहे तो वॉइस ओवर नोट करवा दें, अपलोड करवा दें वॉइस ओवर। वॉइस ओवर
वॉइस ओवर के बारे में सोचा जा सकता है। वो हम टीम मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे हमें किस तरह लेके चलना है, वो देखते हैं इसको हम। चलें, थैंक यू। ठीक है, चलें। अच्छा जी, अब आ रहे हैं सबा खलील। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खैर एजाज साहब शायद लीव कर गए मीटिंग, आई थिंक नहीं है। चलें वेट कर लेते हैं उनका थोड़ी देर। प्राइवेट वीडियो डाउनलोड नहीं होती। आप मुझे पता है, जो आप लोगों के पास बड़े बड़े हैक्स हैं, जो आप लोग हैं ना, तो फ्रीलांसर्स के पास बहुत हैक होते हैं, तो वो चीजें कर लेते हैं। अच्छा, ये पोल में किसी ने किया है? जी सर, पोल में 94 वोट्स हैं 2 से 4 के, और 28 वोट हैं 9.5 से 11.5 के। बाकी ये पोल सब देख पा रहे हैं अभी? जी सब देख रहे हैं तकरीबन, यानी 120-30 लोगों ने कर दी है। हाँ जी, 97 और 28 है। हाँ 125 लोग नहीं, हाँ 126 लोगों ने कर दी है। सर ये एक होती है मैडम सबा खलील, इनको काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। जी मैंने कर दी है अनम्यूट। अच्छा 3 मिनट हो गई है, अच्छा ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि ईरोज़गार हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आई एम वेरी सरप्राइज टू सी कि कितने अच्छे तरीके के साथ ये सारा जो कोर्स है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो जो कोर्स की सारी आउटलाइन वगैरह हैं वो भी जबरदस्त हैं, और जिस तरीके के साथ आई बिलीव ईरोज़गार ने इसको किया हुआ है वो बेस्ट है। जो जो चीज़ें हमने करिकुलम में ऐड की हुई हैं वो सोच समझ कर ऐड की गई हैं। ऑफ कोर्स जो अगर फॉर एग्जांपल अमेज़न ऐड नहीं है तो उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है। इन फ्यूचर आई एम होपिंग इंशाल्लाह कि उस चीज़ को कर लिया जाएगा इफ इट विल बी नेसेसरी। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि जिस तरह से मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग वगैरह किए थे, यप देयर कंसर्न इज जेन्युइन, बट स्टिल जब हम लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स बना रहे होते हैं तो उससे हमारा जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन वगैरह है वो बढ़ जाता है और हमें समझ आ जाती है। बट स्टिल जो टेक्निकल जिस तरह से चीजें होती हैं, जिस तरह से सर ने हमें शॉपिफाई की सेटिंग सिखाई थी वो हम फिर भूल जाते हैं रिकॉर्डिंग के बाद, जब खत्म हो जाता है लेक्चर की वो कहाँ कहाँ पे करनी थी। तो इस किस्म की जो टेक्निकल हैं क्लासेस अगर उनके जस्ट लेक्चर्स अवेलेबल कर दिए जाएं देखिए तो सबा, हमें बेटा कोई इशू नहीं, हम सारे लेक्चर भी लगा, हम सिर्फ इसलिए नहीं रखते कि हमें पता है, हमने एक्सपीरियंस किया है कि जब लेक्चर्स आप रखना शुरू कर देते हैं ना तो आपकी अटेंडेंस गिर जाती है। अगर अभी आज ही मैं आज का लेक्चर कल रख दूं तो आपके, क्योंकि साहब इजी हो जाएगा यार, लेक्चर पढ़ा है चलो अगले 12 घंटे का, मैं 6 बजे फारूक होऊंगा, 6 बजे देख लूंगा। तो उससे हमें मतलब हम चाहते हैं आप मैक्सिमम फायदा जो लाइव क्लास में आप ले सकते हैं बेनिफिट, वो रिकॉर्डेड में कभी नहीं ले सकते। हम चाहते हैं आप तब पढ़ें। हाँ ठीक है, लेकिन जो दूसरी बात है, हम जो टेक्निकल इस तरह के होते हैं, जैसे क्रिएटिव डिजाइन हमारे डोमेन चल रही, तो उसमें जब वो सॉफ्टवेयर वगैरह बता रहे थे हम लेक्चर को 1-1 घंटा 1-1 हफ्ता रखते हैं। यहाँ भी कोई चीज आपने लेक्चर रखना हो, आप सिंपल अपने ट्रेनर को कह देंगे सर ये चीज आपने सेटिंग्स वगैरह बताई है, लैब मैनेजर को कहते हैं, मुझे कहते हैं, किसी को कह दें तो वो लेक्चर रख दिया करेंगे। हमें कोई इशू नहीं है ऐसा, जो कोई इंपॉर्टेंट हो हम पूरा वीकेंड उसको रख देंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे। लेक्चर रखना कोई इशू नहीं है, लेक्चर आपको देना भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इसलिए नहीं देते कि फिर आप लोग या मतलब बच्चे सीरियस नहीं लेते, फिर वो एब्सेंट होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद यू सर। इसी तरह से हमारा जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट है वो हाई रहता है, लेकिन जस्ट जो टेक्निकल चीजें हैं, सेटिंग्स हम भूल जाते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ माय क्लास के सिर्फ वो हमें अलाउ कर दिए जाए, बाकी वी आर टोटली वो हम कर देंगे। आप खुद ही साहब से कह दिया करें या सरफराज साहब हैं उनसे कह दिया करें कि सर ये लेक्चर आप 12 आवर्स के लिए रखना है, 24 आवर्स के लिए रखना है, जितनी देर वो कर दिया करें। ऐसा कोई लेक्चर होगा वो करे, कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच। वैसे इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ। हमारा जो हमारा प्रीवियस बैच था ना, उसमें वो लोग थे जो कि न्यूबीज थे, जिन लोगों को ना फ्रीलांसिंग का आइडिया था ना शॉपिफाई का आइडिया था, बट द रिस्पांस वाज लाइक ग्रेट। बहुत अच्छा रिस्पांस था वहाँ पे लर्निंग लेवल में, चीजों में, ऑल दो कि वो न्यूबीज थे बट लर्निंग लेवल में उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। द थिंग इज कि अगर यहाँ पे हम बहुत ज्यादा कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं पढ़ाते एक दिन में कि जो कि ओवरलोडेड हो जाए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 2 या 3 पॉइंट्स पकड़ के उसको पूरे को हम स्प्रेड करते हैं, पढ़ाते हैं डिटेल में। तो अगर चीजें उसी दिन जो पढ़ी जाए उसी दिन स्टूडेंट्स कर लेना तो वो पाइल अप नहीं होती चीजें, वो चीजें सीख जाते हैं। तो अगर आप लेक्चर करवाना चाहते हैं अपलोड या लेक्चर आप 24 आवर्स के लिए रखना चाहते हैं तो देयर इज नो इशू, बट मैं इस चीज के थोड़ा सा
जी जी शेर साहब आपकी बात सुन रहा थोड़ा सा मैं इस चीज को वैसे कहूंगा कि हमें अभी फिलहाल लेक्चर्स नहीं रखने चाहिए हूं। क्योंकि सर आप देख लें शेर साहब, आप अथॉरिटी हैं, जो आपको लेक्चर्स लगे कि इसको उनको रिपीट करने की या इसमें कोई जी ऐसी चीज है जो वो आप अलाउ कर, आपके पास है, आप रखना चाहें रख लें, ठीक है, नहीं ठीक रखना है चाहें कोई इश्यू नहीं, वो आपके पास ही है अथॉरिटी, हम ठीक भी है उस पर सर करेंगे। अगर कैसे जो सेटिंग्स वाली या कह रहे हैं वो बात भी किसी हद तक ठीक है, जिसमें कुछ बिल्कुल नया ठीक है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल एग्जैक्टली करना बिल्कुल होता ठीक है, है कुछ स्टेप्स होते हैं, वो बात भी बिल्कुल, लेकिन आखिर में आप देख लीजिएगा, आप ट्रेनर हैं, आपने जब को पता है कौन सी चीज जरूरी है कौन सी नहीं जरूरी। चलें ठीक है ओके इसको देख लेते हैं। अच्छा थैंक यू और सो कोई मच सर। बताना चाहेगा जी कुछ? अ, बहुत सारे लोगों ने सर हैंड रेज किया हुआ है। किसी मोहम्मद को ले अहमद लें, मोहम्मद अहमद। अस्सलाम अच्छा वालेकुम फुल सर। एंड कर दें, फुल एंड कर दें फिर। फुल एंड करते हैं सर, दो दो जी बजे वाला मिसबा टाइम। किधर है, मिसबा सलीम? नहीं सर ये मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम मिसबा सर। अस्सलाम। सर मैं ये सजेस्ट करना चाहता था, सर बहुत अच्छा ई कॉमर्स के बारे में सजेस्ट कर रहे हैं हमें और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा ना हमें जब ई कॉमर्स स्टोर बनाना होगा तो हमें प्लीज थोड़ा सा सोशल मीडिया मार्केटिंग और उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से ऐड कर दें उसको, ताकि जब हम ई कॉमर्स स्टोर बना के निकले तो हम उसको एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से कोई इशू ना हो, हम उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते फेसबुक के ऊपर और जिधर भी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। सर नहीं मोहम्मद आएगा अहमद इशू आपका, ये रोजगार आपके साथ है, क्यों परेशान होते हैं? नहीं सर मोहम्मद अहमद ने लगता है आउटलाइन वाला लेक्चर मिस कर दिया था या उसने मिस कर रिकॉर्डिंग दिया है, नहीं पढ़ा नहीं ना, हाँ, वो आउटलाइन में शामिल है सारी चीजें यार ये ऑनलाइन में है। बिल्कुल ओके एग्जैक्टली। सर, थैंक यू। फिर भी आपको ना क्लियर हो तो आप हमें बताएं, हम आपको मार्केटिंग वाली क्लास में ऐड कर दें, वहां पर आप मार्केटिंग सीखिए। नहीं सर, बस वही बस थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से सोशल मीडिया मार्केटिंग थोड़ा सा हो जाए ज्यादा, क्योंकि उसको ज्यादा तो आपको पता है जो आने हैं हमारे मतलब स्टोर चलने की जो सारी नौबत है वो तो सारी लोगों के ऊपर ही है ना, कि लोग जहाँ से सेल हमारी डेवलप हो। सर जी ये आउटलाइन दोबारा शेयर कर दें, कोई बच्चे कह रहे हैं सर आउटलाइन की वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है ग्रुप में, दोबारा उसको पिन करके दोबारा करते हैं बच्चे नहीं चलें तो। दोबारा कर देंगे अच्छा ये अलुमनाई में से सर कोई ऑफिस नहीं आना चाह रहा हमारे, ये रोजगार ऑफिस? सर हम उनसे पूछ लेते हैं जो आना चाहते हैं जरूर कुछ बच्चे आए थे दोबारा, किसी ने कहा ही नहीं, कोई भी नहीं आना चाह रहा। विजिट के लिए। हाँ जी जो जो आना चाहते हैं सर ये लोग कह रहे हैं आना चाहते हैं, इनका एक दिन विजिट रख लें। कोई आप निकालें कोई। तो मामा में कितने बच्चे चाहिए? 20? कब बुलाना है आपने? नेक्स्ट वीक 20 लाहौर से? अच्छा अच्छा चलें शेर साहब, कोई 20 एक बच्चे 20-25 निकाल लें जो लाहौर के हों या बाहर के भी हों, लेकिन हमारे ऑफिस आ सकें। चलें हम डिसाइड कर लेते हैं। पूरे एक पहले भी आए थे तो शायद किसी ने देखी हो तो वीडियो और पोस्ट कि हमने बच्चों को बुलाया था, उनको खाना शाना खिलाया था, उनको सीनियर मैनेजमेंट से मिलवाया था, बड़ा अच्छा दिन गुजारा था उनके साथ। चले हम जो लोग जिन लोगों के लिए फिजिबल हो गए ना उनको फेसबुक ग्रुप से चेक कर लें, को जो आना चाहें तो उनको हम जरूर बुलाएंगे, उनको प्रॉपर खाना शाना खिलाएंगे, उनके साथ दिन गुजारेंगे, उनको पता चले रोजगार क्या क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। ठीक है चले हम ये क्लास हम बाद में डिसाइड कर लेंगे जिन्होंने जाना है, बाकी हम आप कर लीजिएगा, आप खुद ही आप देख लीजिएगा, और फिर आपने भी आना होगा साथ एक दिन बच्चों। चलें ठीक है ओके ताकि बच्चे आपसे मिल सकें डन इंशाल्लाह। तो ये और किसी को कोई फीडबैक हो जी तो मेरा ईमेल आईडी मैं अपना दे देता हूँ, सरफराज मेरा ईमेल दे दें, ग्रुप में मैसेज कर दें या बता दें। किसी को कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, जरूर हमें बताएं। आपकी रोजगार का पार्ट है ऑलरेडी, आपकी सजेशन से ही हमने इस चीज को और बेहतर करना है इंशाल्लाह। तो जरूर हमारे साथ राब्ते में रहें, हमें अपनी सजेशन जरूर शेयर करें। ठीक है जी, ओके जी, आप कंटिन्यू करें शेयर साहब अपना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आप लोगों को एजाज साहब का ईमेल आईडी मिल गया तो आप लोग इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज किस खुशी में कर रहे हैं हारून रशीद? अभी तो मैं इधर ही हूँ।
अच्छा एजाज साहब वो कर रहे हैं, ओके। ठीक है, खैर अच्छा, खैर हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोडक्ट के बारे में समझ रहे थे। अभी प्रोडक्ट की खिचड़ी बन चुकी है। हम इस खिचड़ी को दोबारा अलग अलग करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको प्रोडक्ट किस तरह से हम चूज करते हैं। बेसिकली जो आप लोगों को बता रहा था टेक्निक्स, कि बेसिकली हमने जो प्रोडक्ट चूज करनी है, हमने प्रोडक्ट ऐसी चूज करनी है जिसकी मार्केट भी कोई अवेलेबल हो, मार्केट हो, उसकी लोग परचेज करें, लोग उसको उसकी कोई टारगेटेड ऑडियंस हो, निच ऑडियंस हो। तो हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे, पूरा एक फ्लो हम देख रहे थे प्रोडक्ट कि हमारे प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए। आपने जब जब भी प्रोडक्ट निच को चूज करना है, आपने 3-4 चीजें जरूर देखनी है कि लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है उस प्रोडक्ट में। अगर देखें, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि आपके एरिया में, आपकी गली में ही अगर 5 सुपर स्टोर बन जाए तो छठे सुपर स्टोर की गुंजाइश रहती नहीं है। आप उसमें आप आ तो सकते हैं माता, बट मे बी वो 5 मिलके आपको ना आने दें, या वो 5 मिलके आपको तबाह कर दें, या एक उसमें एक ऐसा हो जिसकी मोनोपोली हो, जिसके पास लोग जरा जाते हैं, बाकी 4 फारिग बैठे रहते हैं। आप देखा होगा ना कि बहुत सारे जब एक खासतौर पर गांव देहात में ट्रेंड शुरू होता है कि अगर किसी एक घर में शॉप बन गई है ना, तो आसपास वाले सारे घर शॉप बनाना शुरू कर देते हैं कि यार उसकी चल रही है, उसकी दुकान पे रश खत्म नहीं होता, तो मेरी दुकान में भी रश खत्म नहीं होगा। हम लोग ये लॉजिक दे रहे होते हैं कि यार देखो उसकी चल रही है, तुम क्यों नहीं चला सकते। तो वो इस चक्कर में क्या होता है कि आसपास के लोग भी वो चीज सेम बना लेते हैं, और फिर क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और न्यू एंट्रेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रह जाती हैं। द डिमांड फॉर फिजिकल निच प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिक डिमांड कितनी है। बेसिकली डिमांड अगर जैसे आप लोगों को मैंने एक ग्राफ उस दिन भी समझाया था कि बेल शेप होती है। अगर अगर इस स्टेज पे प्रोडक्ट है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, अगर इस स्टेज पे प्रोडक्ट है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर तो उसकी डिमांड ट्रेंडिंग अपवर्ड है तो फिर तो आप उसको कर सकते हैं, बट अगर उसका डिमांड ट्रेंडिंग डाउनवर्ड जा रही है तो फिर उसको चूज करना बेवकूफी होती है। हाँ, अगर आपको ये सेंस आती है कि यार आने वाले दिनों में उसमें एक नई चीज ले आएंगे, चेंज ले आएंगे प्रोडक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी डिमांड अप जा रही है, जैसे ही डाउन जोनी स्टार्ट होती है ऊपर एक नई चीज लेके आते हैं, नया फीचर ले आते हैं, और उसका फिर नया लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे डाउन जानी स्टार्ट होती है, फिर उसका एक नया लाइफ साइकिल स्टार्ट शुरू हो जाता है। जैसे एप्पल की एग्जांपल दी थी आप लोगों को मैंने, सैमसंग की एग्जांपल दी है आप लोगों को मैंने। डेली यूजेज की प्रोडक्ट्स चल जाती हैं, नॉर्मली जो डेली यूजेज की प्रोडक्ट्स होती हैं ज्यादातर चल जाती हैं, बट ऐसा भी नहीं होता कि हर प्रोडक्ट हर मार्केट में हर जगह चल जाए। तो एक नया लाइफ साइकिल स्टार्ट आपका हो जाता है प्रोडक्ट का। तीसरी चीज क्या है कि लॉन्ग टर्म फोरकास्ट क्या है उस निच की। लॉन्ग टर्म फोरकास्ट वही आपको जो गूगल ट्रेंड से मैंने बताया था कि अगर उसका ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है तो फिर तो आप कर सकते हो। अब नॉर्मली क्या चीज है, हम लोग नॉर्मली जब प्रोडक्ट चूज कर रहे होते हैं, हम लोग इन चीजों को नहीं देखते, और बहुत सारी जगहों पे इनको ना देखना भी बेटर होता है। उसकी वजह आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनका कंफर्म है कि चलना ही चलना है, वो चल जाती है, नॉर्मली कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे क्लॉथिंग के आइटम्स हैं, अगर आपका एक नाम बन जाता है तो कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं आपके पास। ग्रोसरी आइटम्स हैं, ग्रोसरी आइटम देख लें, कितने लोग आपकी आसपास वो चीजें सेल कर रहे हैं, बट क्या हुआ कि एयरलिफ्ट आया, एयरलिफ्ट भी चल गया, वो भी ग्रोसरी के आइटम्स करते हैं। दराज पे ग्रोसरी आई, दराज का ग्रोसरी भी चल गया। और बहुत सारी ग्रोसरी की वेबसाइट नाहीद.bk है, वो भी ग्रोसरी आइटम्स है, वो भी चल गई। तो ग्रोसरी आइटम ऐसी आइटम्स है जो कि चल जाती है नॉर्मली, बट उसके लिए आपको जो है जिसे कहते हैं ना, आपके पास स्टॉक होना जरूरी है। फिर इसी तरह जो
लेडीज बैग्स, जो कंज्यूमेबल, जो डेली यूजेस के आइटम्स हैं वो चल जाते हैं, फूड आइटम्स चल जाते हैं। तो जो नॉर्मली नहीं चलते उसमें आप लोगों को नॉर्मली ये होता है कि हमारा अभी तक ब्रांड नेम नहीं बना होता। लोग हम बिजनेस फेल होने की वजह ये होती है कि हम लोग आइडेंटिटी पे फोकस नहीं करते, ब्रांड आइडेंटिटी पे, कि अपनी पहले आइडेंटिटी बनाएं और फिर बाद में सेल करना शुरू करें। नॉर्मली आप लोगों को मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हमने एक दिन वेबसाइट बनाई और नेक्स्ट डे ही हमने क्या किया, ऐड चला दिया, और हम ये इस आस में बैठ जाते हैं कि लोग आएंगे और परचेज करना शुरू कर देंगे। बट रिजल्ट क्या होता है, फेलियर। और फिर हम कहते हैं यार हमारा तो बिजनेस चलना ही नहीं है, फेल हो गया। हम लोग एक दिन वेबसाइट बनाते हैं, अगले दिन ऐड चला देते हैं। हम टाइम स्पेंड नहीं करते कि उस वेबसाइट की आइडेंटिटी बनाने में। वेबसाइट की आइडेंटिटी बनाने में बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा। अब आइडेंटिटी कैसे बनती है? नॉर्मली जब कस्टमर कोई भी चीज बाय करता है ना, तो पहले आपका फेसबुक पेज जरूर देखता है। वो फेसबुक पेज जाके देखता है, वो कहता है यार इसके फेसबुक पेज पे तो लाइक ही कोई नहीं है, इसके फेसबुक पेज पे तो 1000 लाइक भी नहीं है, 100 लाइक भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते, कहते हैं यार ये बंदा ही किसी काम का नहीं है, स्टोरी कोई लाइक ही नहीं है, कोई इस पे रिव्यू नहीं है। हम लोग ट्विटर देखते हैं, ट्विटर हैंडल कोई लाइक, कोई फॉलोअर नहीं है। इंस्टाग्राम देखते हैं, कोई फॉलोअर नहीं, कोई चीज अपलोडेड नहीं है, ब्लैंक पड़ी है चीज। हम लोग उसको गूगल सर्च करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली मैं तो ये करता हूँ, जो भी वेबसाइट, जिस वेबसाइट से मैंने कोई चीज बाय करनी होती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिसर्च करना है, तो मैंने बाय करना है कि मैकबुक के लिए कौन सा वीपीएन बेस्ट है। तो मैं अब कल से रिसर्च कर रहा हूँ कि यार कौन सा वीपीएन मैकबुक के लिए बेस्ट है, कौन सा वीपीएन बेस्ट है मैकबुक के लिए, और मैं हर वेबसाइट पे जाकर देख रहा हूँ। तो मुझे ऐसी वेबसाइट्स नहीं मिली हैं जो कि न्यूली बिल्ट वेबसाइट्स हैं और उनके फेसबुक पेज पे कोई लाइक नहीं, और मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिक्टली उसे खत्म कर देता हूँ, यानी उसको क्लोज कर देता हूँ। तो अपना सोशल मीडिया पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपकी प्रोडक्ट फेलियर्स की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम ब्रांड अवेयरनेस लोगों को नहीं देते। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस पे इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऑल अबाउट ब्रांड। ई कॉमर्स स्टोर इज ऑल अबाउट ब्रांड। मैं आपको एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ। शेयर कहाँ गया मेरा क्रोम, ओके शेयर। अब देखिए, अगर मैं फेसबुक ओपन करता हूँ, द मेडिकल, हम लोग इस ब्रांड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इस ब्रांड पे काम कर रहे हैं। हमने पहला जो मेरा फोकस था ना, जो पहला काम है, हमने ये किया कि इस पेज के लिए हमने 5000 या 8000 लाइक्स बाय किए। ये देखें, 10,000 लाइक्स बाय किए। कि जैसे ही हमने पेज बनाया, इस पे पोस्ट की हमने क्या किया, आपको मैं अपनी लाइव एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि हमने क्या किया। हमने पहले 10,000 लाइक्स बाय किए, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पोस्टिंग्स की, हमने बहुत सारी पोस्टिंग्स की, और उन पोस्टिंग्स पे हमने उन पोस्ट पे हमने क्या किए, फेक शेयर्स किए, फेक लाइक्स करवाए, कमेंट्स करवाए बहुत सारे। आपको यहाँ पे हर पोस्ट पे डिफरेंट शेयर्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे। हमने क्या किया, सारे काम करवाए। इससे लोगों को क्या लगता है, जब उसको विजिट करेगा ना, उसको लगेगा यार वाकई बहुत अच्छा पेज है ये। सिमिलरली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्विटर की एग्जांपल देता हूँ आपको। इसी का हम ट्विटर हैंडल विजिट कर लेते हैं। ठीक है, ट्विटर देखें, इसमें हमने 5000 फॉलोअर्स बाय किए, और क्या किया, हर पोस्ट के नीचे कमेंट्स, हर पोस्ट को रीट्वीट, लाइक करवाया। ये देखें, हम करवा रहे हैं। मैं सारी आपको बताता हूँ आज चीजें, आज बता के जाऊंगा ये सारी चीजें आप लोगों को। डोंट वरी कि आपने कैसे बाय कर रहे हैं, मैनुअली कैसे बाय करने हैं, फेक कैसे बाय करने हैं, सारा बता के जाऊंगा। क्वेश्चंस अपने होल्ड करें। अच्छा, कंटेंट पोस्ट करें, कोई भी कंटेंट पोस्ट करें, चीजें पोस्ट करें, और उस पे फेक, स्टार्ट में आपको फेकिंग करनी पड़ती है। बिजनेस कोई भी हो, फेकिंग करनी पड़ती है। जब हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो फेक वहां पे हम रिव्यूज भी ऐड कर रहे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जिसको टेस्टिमोनियल्स कहा जाता है, टेस्टिमोनियल्स ऐड करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे अगर मैं वेबसाइट देखता हूँ, मैं आप लोगों को वेबसाइट दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट, नहीं बल्कि एक सेकंड है, जस्ट गिव मी अ मिनट।
जस्ट 1 मिनट। फीडबैक। जैसे देखिए, एक वेबसाइट है, उसको कहते हैं Yelp। मैं मोरालिटी पे भी आता हूँ। देखें, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वही ब्रांड, ठीक है। यहाँ के रिव्यूज लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लोग कंसीडर करते हैं ये बड़े अच्छे रिव्यूज हैं, इसकी बेस पे वेबसाइट की हम क्रेडिबिलिटी को हम जज कर सकते हैं, यानी ये येल्प के रिव्यूज बड़े स्ट्रॉन्ग कंसीडर होते हैं। ये देखें, मैंने वही यहाँ पे सर्च किया, आया यहाँ पे, और जो यहाँ पे हम लोगों ने रिव्यूज ऐड हुए हैं, ये भी फेक रिव्यूज है। देखिए, ये तो 3 जो ये रिव्यूज है, नहीं ये नहीं है, ये रहे देखें, ठीक है, ये रिव्यूज फेक रिव्यूज हमने ऐड करवाए हैं। देखें, अब इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी बनती है। लोग जब सर्च करेंगे, अब मैं एग्जांपल देता हूँ एक और आपको। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गूगल, और गूगल पे सर्च कर लेता हूँ किसी वेबसाइट का नाम, जैसे मैं कहता हूँ गिफ्टोनी। मैं गिफ्टोनी एक सर्च कर लिया, मैंने गिफ्टोनी सर्च किया, गिफ्टोनी के नाम से कुछ है ही नहीं, आ ही नहीं रहा यहाँ पे, फजूल सी काम अच्छी चीजें आ रही हैं, तो लोग समझेंगे यार ये वेबसाइट किसी काम की नहीं है। तो पहले अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। वेबसाइट प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फेकिंग करनी पड़ती है। नो डाउट कि ये एक अनएथिकल चीज है, बट अनएथिकल चीजें अब ना ही ये रिकमेंड की जाती हैं, बट इसके बगैर चारा नहीं है कोई, इसके बगैर चारा कोई नहीं है। आपको अगर आप एक लीगल वे से आप अगर अपनी प्रेजेंस को बिल्डअप करना शुरू करेंगे ना, तो आपकी प्रेजेंस बिल्ड होते होते 2 साल भी शायद लग जाए, और 2 साल कोई भी बिजनेस नहीं करता चलता। यानी 2 साल तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो अपनी जेब से पैसे लगाता रहे कि यार मैं $60 $70 शॉपिफाई के अपनी जेब से लगाता रहा हूँ 2 साल तक बगैर किसी सेल्स के। 2 साल तक का मतलब ये है कि तकरीबन हम 3 लाख रुपए लगा रहे हैं। हम किसी को हार्म नहीं कर रहे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। हाँ, कस्टम अगर अगर आप ये करते हो कि फेकिंग करके प्रोडक्ट गलत भेज देते हो, फिर वो गलत चीज है। यानी आप फेकिंग कर रहे हो, कस्टमर ग्रैब कर रहे हो और चीज भी उसको गलत भेज रहे हो, लो क्वालिटी लो स्टैंडर्ड चीजें भेज रहे हो, फिर वो गलत चीज है। बट ये फेकिंग उस तरह की नहीं है कि आप फेकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, ये फेकिंग वो चीज नहीं है। हाँ, अनएथिकल जरूर है। यूं तो मुझसे किसी ने चलिए आपको मैं किस्सा सुना देता हूँ। मेरे टीचर थे, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ जी मार्केटिंग का फाउंडर कौन है। चलिए आप लोगों से पूछता हूँ कि मार्केटिंग का फाउंडर कौन है, तो कौन है? मार्केटिंग का फाउंडर फिलिप कॉटलर है। फिलिप कॉटलर को मार्केटिंग का फाउंडर कहा जाता है। तो मैंने उनको कहा कि मार्केटिंग का फाउंडर है शैतान। उसी ने दाना दिखाया था ना हजरत आदम को कि आप इसको खाएं, आपके अंदर पावर्स आ जाएंगी, ताकत आ जाएगी, बहुत कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है, आप इसको खाएं। तो जितना अच्छा ह्यूमन साइकोलॉजी को शैतान समझता है और चीजें सेल कर देता है, हमसे हर वो काम करवा लेता है जो वो चाहता है, अच्छी मार्केटिंग करके, हमारे अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा के। तो अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा के वो हर वो काम करवा लेता है जो वो चाहता है। इसी तरह से मार्केटिंग में आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं, और उन्हीं ख्वाब को फिर कैश करवाया जाता है। उन्हीं ख्वाबों को कैश करवाया जाता है। और मार्केटिंग में कभी आपने देखा कि मार्केटिंग में चीज की गलत साइड पोर्ट्रे की जा रही है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एसी की एग्जांपल देता हूँ। एसी की मार्केटिंग में आपने कभी देखा है कि वो बताएं कि ये जी आपकी जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बड़ी गलत चीज है ये?
ठीक है, तो वो ये चीजें सारी की सारी चलती रहती है मार्केटिंग के साथ साथ। बट हाँ, अनएथिकल हर चीज, अगर आप मार्केटिंग को देखें ना तो हर चीज ही अनएथिकल है, उस सेंस में कि आप कस्टमर को जैसे मैनिपुलेट कर रहे हो, उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो, उसकी फीलिंग्स को यूज करके आप चीजों को बेच रहे हो। तो ये फेकिंग नहीं होती, बट हाँ अनएथिकल किसी हद तक जरूर होती है। अब आपने कैसे बाय करने हैं फेसबुक फॉलोअर, अपनी मार्केटिंग प्रेजेंस कैसे बढ़ानी है, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड बल्क फॉलोज। ठीक है, बहुत सारे आप लोगों को SMM पैनल्स मिल जाएंगे, बट बल्क फॉलोज एक ऐसा पैनल जो कि मैं खुद भी यूज करता रहा हूँ और मैं अभी भी खुद यूज करता हूँ। अगर आप इसको मैं साइन इन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप लोग यहाँ पे यूट्यूब की सर्विसेज भी ले सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब की सर्विसेज भी ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इंस्टाग्राम के सर्विसेज भी ले सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, हर तरह के सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे देखें, फेसबुक सर्विसेज मैंने किया और यहाँ मेरे पास लाइक्स आ जाएंगे। देखें $0.732 के 1000 लाइक्स मिल रहे हैं, $1.323 के आपको 1000 लाइक्स मिल रहे हैं। तो ये आप लोगों के, आप यहाँ से फॉलोअर्स बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्विटर के फॉलोअर्स भी बाय कर सकते हैं, यूट्यूब का वॉच टाइम भी बाय कर सकते हैं, सब कुछ बाय कर सकते हैं यहाँ से। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। लाइफ टाइम नहीं रहते, बट फेसबुक के जो है ना लाइक्स वो स्टे कर जाते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। ट्विटर के आप कहीं से भी बाय करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेंगे, वो कुछ अरसे बाद कम होना शुरू हो जाएंगे। यूट्यूब वगैरह मोनेटाइज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो लोग आप लोगों को यूट्यूब सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं ना कि हम आपका वॉच टाइम पूरा करवा देंगे, हम आपके सब्सक्राइबर पूरे करवा देंगे, वो इस तरह की सर्विसेज यूज करके करवाते हैं। आप लोगों के लिए भी चले हिंट है ये, आप लोग भी कर सकते हैं, सर्विसेज सेल कर सकते हैं अगर आपको ये चीजें यूज करनी आती हैं तो। ठीक, यूट्यूब का वॉच टाइम पूरा करवाना, यूट्यूब को मोनेटाइज करवाना, यूट्यूब के सब्सक्राइबर पूरे करवाना, ये सारे इसी सर्विसेज से कर रहे होते हैं। अब देयर आर सो मेनी सर्विसेज। आज मोहम्मद आसिफ आपका सीक्रेट आज सबको मिल गया। ओहो, ये देखें, लोग क्या करते हैं, मैं आपके 10,000 रुपए में आपका वॉच टाइम पूरा करवा दूंगा। अब यहाँ पे देखें, मैं यूट्यूब सर्विसेज में गया, आपको दिखाता हूँ। ये यूट्यूब पे आया, यूट्यूब वॉच टाइम यहाँ पे आ रहा होगा। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, देखें यूट्यूब सब्सक्राइबर आया, देखें यहाँ पर आपको $19 में 1000 सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, यानी 2000 रुपए में, 2000 में 2500 रुपए में। ठीक है, तो ये आपको सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखते हैं यूट्यूब व्यूज चाहिए आपको, या वॉच टाइम भी है यहाँ पे, यूट्यूब व्यूज चाहिए वर्ल्ड वाइड। ये देखें, आपको 1000 व्यूज के $0.54 पे करने पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं, बट आपकी एक लिमिट होती है, वो पूरी हो जाती है। इसकी पेमेंट आप लोग क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, मोनेटाइज भी हो जाता है चैनल इजीली। लोग इसी तरह सेल करते हैं, इसी तरह करते हैं सारे के सारे लोग, इसी तरह ही लोग सेल करते हैं। वो सर्विसेज नहीं कहते कि आपका वॉच टाइम पूरा करवा दूंगा मैं विद इन फ्यू आवर्स या विद इन 1 आवर। तो लोग ये सर्विसेज सेल करते हैं और इन्हीं तरह की इन्हीं सर्विसेज से काम करवा देते हैं। RDP भी यूज करते हैं, लेकिन ये सर्विसेज भी चलती हैं सारी की सारी। नहीं, ब्लॉक तो नहीं होता चैनल, चल जाता है। ठीक है, तो इन सर्विसेज से आप अपनी थोड़ी सी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा लेते हो। ऑनलाइन अपनी जो इसी तरह से एक और वेबसाइट है, उसको कहते हैं QQ ट्यूब। ठीक है, या इससे भी आप इंस्टा जो यूट्यूब, ये बेसिकली है ही स्पेशलाइज्ड यूट्यूब के लिए, तो ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक जेन्युइन है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी जरा ज्यादा होगी, बट क्या है कि आप इजीली चीजों को मैनेज कर सकते हैं। प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होगी, बट सर्विसेज वही है। इसी तरह से एक वेबसाइट है इंस्टा
follower.co, ये रही। यहाँ से आप इंस्टाग्राम, उसके अलावा फेसबुक और ट्विटर के फॉलोअर्स और लाइक्स बाय कर सकते हैं। कंट्री वाइज वो बहुत महंगे हो जाते हैं, क्लाइंट बहुत महंगे हो जाते हैं। नॉर्मली जो लोग सेल करते हैं ना, वो कंट्री वाइज नहीं सेल करते, वो जेनेरिक सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, आप लोगों को 3 वेबसाइट्स मैंने बताई हैं। पहली वेबसाइट का नाम है आपका bulkfollows.com। दूसरी वेबसाइट का नाम है आपका instafollower.co। तीसरी वेबसाइट का नाम है qqtube.com। उसको यूज, ये 3-4 वेबसाइट्स हैं। ऑथेंटिक ही होती है तकरीबन, ये डमी होते हैं सब्सक्राइबर, ज्यादातर फेक होते हैं। 2-3 और बताएं, बाकी खुद ढूंढ लें यार, बहुत मिल जाएंगे आपको। SMM पैनल्स सुन लें। फिर आप लोगों की जो मार्केटिंग है वो डिपेंड कर रही होती है क्रिएटिविटी पे, कि आप कितना क्रिएटिव होके काम करते हैं, कितना आप चीजों को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके काम करते हैं। तो ये वो चीजें सारी की सारी जो कि आप लोगों को, मैं आप लोगों को इस तरह के टूल्स बहुत सारे बताता रहूंगा। आई विल ट्राई कि आपको वीक में एक टूल जरूर बताऊं जो कि इंटरेस्टिंग है। मे बी आप लोगों को उसमें से 90% लोगों को वो टूल्स नहीं पता होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं वो टूल्स बताता रहूंगा सारे के सारे इंशाल्लाह, जो कि आप लोगों में से 90% लोगों को वो टूल्स नहीं पता होंगे। तो आप लोगों के टूल्स इंशाल्लाह बताता रहूंगा। qqtube.com। ठीक है, पहली है qqtube.com, दूसरी है followers.co, तीसरी है bulk follow। तो ऐसे देते हैं फॉलोअर्स सब लोग। ये 3 वेबसाइट्स आप लोग यूज कर सकते हैं। बाकी टूल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आप लोगों को। तो ये मार्केटिंग के टूल्स है। आप लोगों को मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देता हूँ, कह रहे हैं, एक सेकंड। इंस्टा फॉलोअर्स, हाँ वो कर दिए, सादी अनवर ने कर दिए, थैंक यू सो मच। फिर इसी तरह से जब भी आप कोई प्रोडक्ट ढूंढते हो, प्रोडक्ट तलाश करते हो, कोई प्रोडक्ट देखते हो, तो उसके कंपैरेटर जरूर देखो कि उस प्रोडक्ट को कौन कौन से लोग और सेल कर रहे हैं सेम उसी तरह के प्रोडक्ट्स। सिमिलर वेब, आप लोगों को मैंने बताया था कि सिमिलर वेब एक वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट, जिसमें आप लोगों को मैंने उस दिन भी डिटेल में बताया था। आज फिर कुछ लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि सिमिलर वेब किस तरह आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग योर कंपैरेटर्स। अपने कंपैरेटर्स का आइडिया लेने के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं। similarweb.com। देखें, जैसे आपको लगता है कि मैंने एग्जांपल दी थी दराज की उस दिन भी, आज फिर मैं दराज की एग्जांपल देता हूँ। या चलें हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, हम symbiosis.pk के एग्जांपल ले लेते हैं। एक वेबसाइट है, अगर मैं गूगल करता हूँ, symbiosis.pk। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट ही है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। symbiosis.pk एंटर किया तो ये देखें यहाँ पर symbiosis.pk का डेटा सारा मेरे सामने आ जाएगा कि वेबसाइट कैसी है, ट्रैफिक कितनी आ रही है उसमें। देखें 26वां रैंक है उसका। नीचे आते हैं तो 82 के उसकी ट्रैफिक है।
6.69% ग्रो किया है इसने। अब देखें, अगर मैं चलें आपको मैं 2 वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, सिमिलर वेब, यहाँ पे दराज भी ओपन कर लेते हैं हम। फिर ये दुनिया में रैंक है, दुनिया की जो दुनिया में कैटेगरीज बनी है ना ई कॉमर्स की, उसमें इसका रैंक इतना है 6,03,233। अब देखें यहाँ पे, देखें अगर यहाँ पर मैं दराज को ओपन करता हूँ तो आपको यहीं से क्लियर डिफरेंस नजर आ जाएगा कि इसका 4,722वां रैंक है ग्लोबल रैंक, पाकिस्तान में 14th रैंक है और ई कॉमर्स कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। सिम्बायोस सेम कैटेगरी में काम कर रही है, पाकिस्तान में 4,789वां रैंक है इसका। देखें कितना डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ पे आपको ई कॉमर्स देख लें, 26वां रैंक है ई कॉमर्स में, और यहाँ पर देखें इसका पहला रैंक है। नीचे आते हैं ट्रैफिक पे, देखें 82 के ट्रैफिक है, यहाँ पे देखें 9.58 मिलियन ट्रैफिक है। कैटेगरी रैंक ई कॉमर्स कैटेगरी का रैंक होता है। देखें एवरेज विजिट ड्यूरेशन कितना है, 0.54 सेकेंड्स। यहाँ पे देखें 6.59 सेकेंड्स, यानी 6 मिनट, तकरीबन 7 मिनट। मंथली काउंट होती है, अगस्त 21 के स्टैट्स हैं। अच्छा नीचे आते हैं, देखें नीचे आपको मैं और दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें इसकी सारी ट्रैफिक पाकिस्तान से, कुछ यूएसए से, पोलैंड से, जिम्बाब्वे से है। यहाँ पे देखें इसकी ट्रैफिक रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं आपको। इस सर्च से 85% ट्रैफिक आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये लोग ना एड फोकस करते हैं, ना और चीजों में फोकस कर रहे हैं, ज्यादातर गूगल से ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। बट ये ज्यादा क्रेडिबल नहीं होता, बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं होता, लेकिन एसईओ फोकस ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी कि वो प्रोडक्ट को मार्केट किस तरह कर रहे हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इसके कंपैरेटर नजर आ जाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज समझ लें आप लोग गौर से। यहाँ पे देखें इसको, ये मुझे कंपैरेटर दिखा रहा है आई शॉपिंग डॉट पी के, होम शॉपिंग डॉट पी के, शॉप हाइव, टेलीमार्ट और मेगा मार्ट। और यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर वो कंपैरेटर दिखा रहा है मुझे आई शॉपिंग डॉट पी के, नाहिद डॉट पी के, OLX, शॉप डेली और बाकी सारी चीजें। क्या आप लोगों को लगता है कि वाई कंपैरेटर डिफरेंट क्यों है? यहाँ पर देखें सिम्बायोस में आई शॉपिंग, होम शॉपिंग, शॉप हाइव, टेलीमार्ट, मेगा डॉट पी के, और यहाँ पर डिफरेंट नाहिद डॉट पी के, आई शॉपिंग और बाकी सारी चीजें दिखा रहा है। क्यों आप लोगों को डिफरेंट लग रहा है? ई कॉमर्स कैटेगरी, ई कॉमर्स में सब आती हैं, शॉप हाइव भी ई कॉमर्स में आती है। निच की वजह से ऊपर जिशान ने आंसर दिया था कि इन दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट हैं। सिम्बायोस ज्यादातर फोकस करता है टेक प्रोडक्ट्स पे, निच टेक प्रोडक्ट्स के निच पे फोकस करता है। और ये जो आई शॉपिंग, होम शॉपिंग, शॉप हाइव, टेलीमार्ट और मेगा डॉट पी के हैं, ये ज्यादातर सेम इसी कैटेगरी में आती हैं। जो कि ये देखें आपको यहाँ पे टॉपिक्स नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े, सैमसंग, पाकिस्तान, एसेसरीज, लैपटॉप्स, ठीक है, नेटवर्किंग। तो ये जो चीजें हैं ये निच डिफरेंट है। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे देखें आप लोगों को, यहाँ पे देखें सोशल, शेयर, डाउनलोड, न्यूज, ऑनलाइन शॉपिंग, सॉफ्टवेयर, हर चीज की खिचड़ी बनी है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर मार्केट ऐसी है जो कि मल्टीपल कैटेगरीज पे फोकस करती हैं, सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं कर रही, टेक प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं कर रही। उनकी निच डिफरेंट है, इसलिए कंपैरेटर डिफरेंट है। अगर यहाँ से आप लोगों के आपके प्रोडक्ट के कंपैरेटर मिल जाएंगे, क्या आपके कंपैरेटर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स जो कि सेम प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, उसका आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा। ये जो कंपैरेटर सर्च है ना, कंपैरेटर रिसर्च, यही एक सबसे मुश्किल टास्क होता है जब आप काम कर रहे होते हो। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ और फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ आज का लेक्चर। कल हम प्रोडक्ट हंटिंग की करेंगे, कंप्लीट प्रोडक्ट हंटिंग के वेज कि फेसबुक से आपने किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ट्विटर से किस तरह करनी है, इंस्टाग्राम से किस तरह करनी है, और कुछ आप लोगों को प्रीमियम टूल्स के थ्रू भी बता दूंगा कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी किस तरह से है, कौन कौन से स्टैट्स आपने देखने होते हैं। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को एक में। डॉक्यूमेंट्स, अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स, क्लाइंट,
folders. ये देखें जी, स्क्रीन शेयर कर दूं मैं आप लोगों के साथ। ये देखें जी, जब मैं एनालिसिस करता था किसी भी कंपैरेटर का तो मैं इस तरह से एनालिसिस करता था। ये बेसिकली वेबसाइट का एनालिसिस है, बट जब ई कॉमर्स का काम कर रहे होते तब भी एनालिसिस ऐसे ही हो रहा होता है। ये देखें, मैंने हर एक का स्क्रीनशॉट ऐड किया। ये मैंने 2012 या 13 या 14 में किया था एनालिसिस, मुझे सही डेट याद नहीं है, बट उस टाइम किया था ये। अब देखें, यहाँ मैंने इसका विजुअल स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ है वेबसाइट का, और यहाँ पर उसके फीचर्स ऐड किए हुए हैं कि ये फीचर अवेलेबल है इस वेबसाइट पे। आगे उसका नेक्स्ट कंपैरेटर, ये फीचर अवेलेबल है इस वेबसाइट पे। नीचे आते हैं, ये फीचर अवेलेबल है वेबसाइट पे। नेक्स्ट, इसमें मैंने 10 कंपैरेटर का एनालिसिस किया और फिर यहाँ पर उसको अपनी वेबसाइट के साथ कंपेयर किया। ठीक है, ये हमारी अपनी वेबसाइट थी, कहाँ गई, इसमें पता नहीं कौन सी वेबसाइट थी हमारी, बट इससे हमें अंदाजा क्या हुआ कि मैंने सारे के सारी जो वेबसाइट्स थी उनके फीचर्स को यहाँ पर एक शीट में ऐड कर दिया और लिख दिया आगे कि ये फीचर इसमें अवेलेबल है या नहीं है, ये फीचर अवेलेबल है या नहीं है। फिर हमने इसकी बेस पे अपनी वेबसाइट को डिजाइन किया कि हमने सारे वो फीचर उठाए, वो फीचर तो ऐड करने ही करने थे जो दूसरी वेबसाइट्स पे अवेलेबल थे, बट हमने वो फीचर्स भी ऐड किए जो मोस्टली वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट को बहुत बूस्ट मिला और हमने बहुत अच्छा काम किया फिर इस पे। इस तरह से आप कंपैरेटर एनालिसिस कर रहे होते हो कि प्रोडक्ट किस जगह पे अवेलेबल है, किस पे अवेलेबल नहीं है, किस पे अवेलेबल है, किस पे अवेलेबल नहीं है। फिर उसकी बेस पे आप चीजों को कर रहे होते हो। पहले जब हम ये काम करते थे तो उस टाइम इतने टूल्स अवेलेबल नहीं थे, बट ऐसा ऐसा टूल्स आ गए, चीजों को सिंपल कर दिया उसने। पेड टूल यूज हो सकते हैं, बट पेड टूल्स की जरूरत नहीं है। मैनुअली जाके वेबसाइट पे जाके मैनुअली चेक किया। देखें, ये देखें, एक एक वेबसाइट पे गया, स्क्रीनशॉट ऐड किया उस वेबसाइट का, और यहाँ देखा कि कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, वो लिख लिए यहाँ पर। फ्री टूल्स में इतना डेटा शो नहीं होता जो आप मैनुअली खुद एक्सट्रैक्ट करते हो, जो आप खुद अपनी गट फीलिंग्स अपनी रिसर्च के साथ करते हो। टूल्स आपको एक लिमिटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं जो उन टूल्स के एक्सेस में होता है। जाहिर सी बात है वो भी डेटा कहीं से ले रहे हैं ना। ये रेसिपी की वेबसाइट थी, रेसिपी। इस शीट का कोई कोई जरूरत नहीं है। शीट पोस्ट कर भी दूंगा तो फायदा नहीं है आप लोगों को, कर दूंगा पोस्ट आप लोगों के लिए, बट जरूरत नहीं है शीट की आप लोगों को। आप लोगों को सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट दिखाना था कि आप किस तरह से कंपैरेटर एनालिसिस कर रहे होते हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को मैं क्लास के दौरान ही आप लोगों को मैं कंपैरेटर एनालिसिस जब कर रहे होंगे तो आप लोगों को एक शीट बनाने सिखाऊं जिसमें सारे क्राइटेरियाज लिखें और उसकी बेस पे हम कंपैरेटर का एनालिसिस करें। मैं ट्राई करूंगा बट कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक्सेल पे एनालिसिस जरूर करना सीखें, क्योंकि जो टूल्स हैं आप लोगों को इतना बिग डेटा प्रोवाइड नहीं करते जो आप अपनी रिसर्च से लेते हो। और इस रिसर्च का फायदा आप लोगों को ये होगा कि टूल से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलते हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब हम टूल्स पे एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम वेबसाइट पे जाके चेक नहीं कर रहे होते कि वाकई ऐसा है भी या नहीं है, क्योंकि हमें उस टूल पे बहुत एतबार होता है। बट यहाँ पे जब आप वेबसाइट को खुद जाके चेक कर रहे होते हो तो आपको एक रियल टाइम डेटा मिल रहा होता है। ठीक, इसी तरह देखिए, मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ अगर मुझे मिलती है तो, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना डेटा है, बट मैं फिर भी देखता हूँ कि मुझे अगर मिल जाए तो।
ये देखें, एक और एनालिसिस आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर क्लोज करते हैं। हमने एक सर्विस डिजाइन करनी थी, जिस तरह से SendGrid या मेलगन या मेलजेट या मेल चैम्प वगैरह है, उस तरह की सर्विस डिजाइन करनी थी हमने एक। उसका एनालिसिस मैंने किया था। देखें कि वेबसाइट का उसका क्या है, SMTP प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, सारे फीचर्स लिख लिए मैंने। देखें, ठीक है, सारे फीचर्स लिख लिए मैंने। उनका प्लान कौन कौन से हैं, प्राइस कौन कितनी कितनी प्राइस लेते हैं वो, हर 1000 ईमेल्स की या एक स्पेसिफिक टाइप की, API कौन कौन सी हैं, बाकी सारी चीजें कौन कौन सी हैं। तो ये सारा मैंने एक एनालिसिस किया और इसकी बेस पे हमने फिर वो वेबसाइट को डिजाइन किया कि वो फीचर्स हमने देखे कि जो ये वेबसाइट्स ऑफर नहीं कर रही, और उसकी बेस पे हमने वेबसाइट को बनाया। और वो वेबसाइट बहुत सक्सेसफुल भी थी और मेरे क्लाइंट ने बाद में सेल भी की वो वेबसाइट, अच्छी खासी प्राइस पे सेल कर दी थी उसने वेबसाइट। तो ये बेसिकली एनालिसिस इस तरह से होते हैं। और आप एक एक वेबसाइट पे जाके, कंपैरेटर की वेबसाइट पे जाके चेक करो कि वो प्रोडक्ट कितने की सेल कर रहा है। आप जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कंपैरेटर का एनालिसिस करने लगे हो, आप एक प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, आपने उसके 10 कंपैरेटर निकाल लिए और हर वेबसाइट पे जाके देखो कि वो प्रोडक्ट कितने की सेल कर रहा है वो। उससे आपको प्राइसिंग का अंदाजा हो जाएगा कि आपने प्राइसिंग किस तरह रखी है। फिर आप देखो कि उन्होंने इमेजेस किस तरह के लगाए हुए हैं, थंबनेल्स या इमेजेस, उससे आपको इमेज लेने का अंदाजा हो जाएगा। फिर आप देखो कि वो कोई डिस्काउंट्स कितना के दे रहे हैं, सारे के सारे कितने % डिस्काउंट दे रहे हैं, उससे आपको डिस्काउंट का आइडिया हो जाएगा। फिर आप उनके फेसबुक एड्स को देखो कि फेसबुक एड किस तरह के चला रहे हैं वो, उससे आपको फेसबुक एड्स का अंदाजा हो जाएगा। हम इसको कंप्लीट डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा मैं, ठीक है। एक शीट बनाएंगे पूरी और सारे क्राइटेरियाज लिखेंगे उसमें हम। आप लोग भी आप लोग अपने लैपटॉप पे साथ साथ बनाएंगे शीट, और मैं अपने लैपटॉप पे साथ साथ शीट बनाऊंगा, ताकि आप लोगों की शीट भी साथ ही रेडी हो जाए। वेबसाइट के नेम कैसे पता चलेंगे? आप लोगों को अभी मैंने बताया है कि सिमिलर वेब से आप लोगों को कंपैरेटर मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। मोज़